Good evening, everyone, and welcome to a special session which we are doing for the first time with a special purpose. ये सेशन पीएम, एफआर और एफएम के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है. And why it is happening together is because I wanted you all to meet the star achievers of September 2025 exam. मेजर रीजन अभी जो मैं देख रही हूँ स्टूडेंट्स में, या तो वो पैनिक कर रहे हैं या फिर वो अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं. अब इसका इलाज तो हर बार ये होता था कि मैं आके समझाती थी कि भाई यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, बट दिस टाइम आई एम डूइंग समथिंग न्यू. आई एम ब्रिंगिंग योर कॉलीग्स, योर फ्रेंड्स जो आप ही के साथ रेस में भाग रहे हैं. इस बार वो आए हैं एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, देयर स्ट्रगल्स विद यू ऑल. आप उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. लेकिन इससे पहले कि ये सारे काम करें, जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन बिग न्यूज विद यू ऑल. वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, मैं उसका नाम नहीं ले सकती बिकॉज दिस कम्स टू बी अ कॉन्फिडेंशियलिटी इशू. ही हैज ब्रैग्ड a package of 9 lakhs as a fresher in one of the companies lately. अभी 5 से 6 दिन पहले. थोड़े टाइम में वो खुद अनाउंस कर देगा, बट इन द मीन टाइम आई के नॉट शेयर कि कौन सी कंपनी है और किसको मिला है, बिकॉज ये कंपनीज के कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट चला जाता है कि एक पैकेज जो होता है किसी भी कंपनी का वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वरना उनके एम्प्लॉयज लड़ने लग जाएंगे. इसको 9 लाख और मुझे 7 लाख, इसको 9 लाख और मुझे 12 लाख, ऐसा कैसे? सो पैकेजेस आर नॉट टू बी शेयर लाइक दिस. लेकिन जब मुझे आज सुबह पता चला कि भाई एक फ्रेशर एसीसीएन 9 लाख रुपीज का पैकेज ब्रैग कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज चेंजिंग एट अ वेरी बिग पेस. तुम सबको बताने का ये रीजन इसलिए भी मुझे अभी जरूरी लगा. पढ़ लो, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग नाउ. 30 डेज ही बचे हैं और ये जितने भी स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं ये एक एक करके जब अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, उससे पहले मैं ये भी बताऊंगी कि इनका कौन सा सब्जेक्ट था, उसमें क्या स्कोर था. उससे आप कर पाओगे कि समझ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या दिक्कत आ रही है. क्यों मैंने तीनों पेपर्स को भी क्लब किया वो भी एक बार बता देती हूँ. क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 पेपर्स एक साथ दे रहे हैं. देर आर सम स्टूडेंट्स जो एफएम और पीएम क्लब करके दे रहे हैं. एफआर वाले जरूर सिर्फ एफआर ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पीएम अटका हुआ था या एफएम अटका हुआ था एंड नाउ दे आर गिविंग एफआर ऑल्सो अलोंग विद दैट. तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है सेशन, इसलिए इसको मैंने क्लब कर दिया कि पता नहीं कौन बच्चा 2 पेपर एक साथ दे रहा है या शायद पहले किसी में झटका खा के आया है. सो मे बी इट इज हेल्पफुल फॉर हिम. सबसे पहले आती हूं, आपको मिलवाती हूं हमारे स्टार बंदे से. आपको रुचिका दिख रही है. रुचिका ब्रैग्ड एफएम में 67 मार्क्स. उसके अलावा आपको मनु दिख रहा है. मनु हमारे पीएम में, मनु पीएम में क्या स्कोर लेके आए थे जरा सबको बता दो. सबके एक्सप्रेशंस उसमें चेंज होने चाहिए, स्पेशली जहां पे मैं पीएम के बच्चों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ. Ma'am, my marks was 61. 61? तो जहां पे तुम बच्चे स्ट्रगल करते रहते हो ना कि यार शायद 50 ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है. सो पीएम में 61. दैट टू जितना मैं मनु को समझी हूं ना, ये बड़ा आराम से जाने वाला बच्चा है. ये उनमें से नहीं है कि ये 18-20 घंटे रोज के पढ़ता होगा, हमेशा किताबों में ही रहता होगा. 18-20 घंटे ऐसे कहते हैं कि भाई ये बंदा किताबों से आगे नहीं निकलता. ठीक है, नॉट दैट कि वो सच में 18-20 घंटे पढ़ रहा है. डॉली एफआर 70. तो जहां 70 वाले बच्चे आ जाते हैं ना वो गजब ही होता है. हम वी वर एक्सपेक्टिंग पुण्य, पुण्य चावला FR 73. पुण्य इज ऑल्सो विद अस. हम उसको भी बोलते हुए सुनेंगे. तुषार अग्रवाल शायद ज्वाइन नहीं कर पाया है एंड तुषार गॉट 79 इन एफआर. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ही पेपर दिया था और पहली बार में इनका ये स्कोर आया है. तो इनसे पूछ लो कि ये ऐसे कौन सी दवाई खाते थे या मैंने स्पेशली इनके साथ क्या क्या किया था जिसकी वजह से इनका स्कोर ऐसा आया है. ठीक है, बट चलो मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले डॉली से. डॉली एक बार माइक चेक कर लें इफ यू आर ऑडिबल. Yes, ma'am. यस, यू आर ऑडिबल. पर्व गोयल इज ऑल्सो हियर. सो पर्व को आप देख सकते हैं. पर्व इज एन एफआर, एक्स एफआर स्टूडेंट है ये. सो एफआर में ही ब्रैक 67. पर्व को मैंने स्पेशली, आप अगर देखोगे तो पर्व के 70+ स्कोर नहीं है. मैंने बावजूद उसके इसको इसलिए बुलाया, अभी जब ये बोलना चालू करेगा ना तो देखना, ये बहुत ही, एक बोलते हैं ना कि देसी बच्चा है, अपनी मस्ती में रहने वाला. एंड बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि भाई जिनको ऐसा लगता है ना कि यार दिल्ली एनसीआर के बच्चों से मैं कैसे टक्कर में करूंगा यार, ये तो इंग्लिश के ऊपर बात ही नहीं करते हैं यार,
ये अपनी धुन में चलता है, मैं हूं, मैं ठीक हूं, एंड गेटिंग 67 इन वन शॉट प्रूव्स कि आप अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंट होते हो ना, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता फिर आप क्या लैंग्वेज बोल रहे हो, वो हिंदी है कि हरियाणवी है, वो राजस्थानी है या अंग्रेजी है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, पर तुम्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम इन बच्चों को थोड़ा सा इस चीज में हौसला दो कि भाई जब मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। और मैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत आराम से जाने वाला बच्चा हूं, नॉट दैट कि तुम में कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन हाय तौबा नहीं मचानी होती है, दैट्स द आइडिया। ठीक है, चलो ओके, आई विल बिगिन विद डॉली। डॉली, सबसे पहले अपना वो एक्सपीरियंस बता दो ताकि इन बच्चों को ये चीज समझ में आए व्हाई वी आर सिटिंग हियर, क्यों इंपॉर्टेंट है इनके लिए कंसिस्टेंटली पढ़ना और टाइम पे चीजें कंप्लीट करना। बिकॉज आई हैव चेक्ड ऑल योर टेस्ट्स, तो मैं ये तो बोल सकती हूँ कि भाई तुमने डेडिकेटेडली टेस्ट तो पूरे दिए। अब इनको ये चीज बता दो, मैं बोलूंगी तो इनको यकीन नहीं होगा। हेलो एवरीवन। मैंने मतलब मेरा क्या स्ट्रैटेजी क्या रहा था कि बस मैं मैम का कैलेंडर ही फॉलो अच्छे से किया है। जो जैसे जैसे कैलेंडर में लिखा होता मैं वैसे ही फॉलो करती थी। और जब डॉली डॉली, वन सेकंड वन सेकंड गाइज, मैंने इनको किसी को नहीं बोला है कि तुम्हें मेरी वाहवाही करनी है, इसलिए बच्चों तुम मेरे से फोकस रखने की बजाय वो बताना कि यस आई हैव डन दिस व्हिच हैज हेल्प्ड, इट इज नॉट माय एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, प्लीज प्लीज, सो प्लीज डू नॉट कम अप कि मैम की क्लासेस ने मेरी जिंदगी बदल दी। अरे टीचर, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो तुमने क्या किया बस वो बताना। हाँ ये ट्रू हो सकता है कि हाँ कैलेंडर फॉलो किया होगा, But ma'am, दैट्स we all करेक्ट। owe it to you at some point. रुचिका ठीक है, मतलब वो ये बच्चे भी करेंगे, बट समवेयर क्या होगा कि मुझे फिर ऐसा लगेगा कि स्क्रिप्टेड एपिसोड हो गया ये, विच आई Ma'am, डोंट just to वांट। add, No, just no, to add ma'am. one thing, I'm just saying genuinely for everyone. I think we all have the same. I mean, same heartfelt thanks to you. So yeah. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ just जी to add डॉली। one thing, हाँ हाँ मनु प्लीज। ma'am, like we are seeing you after the first time after giving the exams and getting the results. So I would like to personally thank you for all that. I think everybody will be saying the same thing, but thank you so much. थैंक यू मनु। तो ये दो बातें हो गई हैं, एक अप्रिसिएशन कि मैम आपसे मिलके अच्छा लगा, दूसरा गोबर में डुबा के झाड़ू मारना कि आप तब से नदारद थे। नहीं बट मैं एक्चुअली बताती हूँ, यस इस बार तो कुछ हुआ था, दिवाली के आसपास मैं बीमार हो गई थी, 7 दिन से आई एम हैविंग थ्रोट इन्फेक्शन। तो रिजल्ट आने के बाद से उथल पुथल चली रही थी, इसलिए इस बार हमारा रिजल्ट भी लेट डिक्लेयर हुआ है। सो आई अग्री विद योर कंप्लेंट एंड आई रियली ओ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू कि हाँ मुझे सेलिब्रेशन में भी सामने आना चाहिए था। ठीक है डॉली, बैक टू यू। और मैम जब भी आपका टेस्ट का कुछ भी होता था ना तो मैं आपके नोट्स मतलब रात को सोने से पहले और सुबह उठ के मैं पढ़ लेती थी। अगर मेरे पढ़ने का भी मन नहीं करता था ना, बस आई जस्ट फॉलो योर नोट्स एक बार ताकि माइंड में रहे। आई डेंट डू एनी एसीसीए स्टडी हब का या कापलान का स्टडी टेक्स्ट, कुछ नहीं, बस मैंने एग्जाम किट किया अच्छे से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे क्योंकि नोट्स बारी बार मैं पढ़ी जा रही थी तो वो अच्छा रहा। बट मेरे एग्जाम में माई कैलकुलेटर वॉजंट वर्किंग, तो आई अटेम्प्टेड ओनली 90 मार्क्स का। तो मुझे ऐसा था, आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं मैम को बारी बार ऐसे बोल रही थी मैम मेरा 90 मार्क्स का ही, आई डोंट नो आई पास और नॉट। बट मैम हैड कॉन्फिडेंस इन मी कि हो जाएगा डॉली, आई चेक योर टेस्ट। बट मेरे को नहीं था, मुझे ऐसा था मैम 50 भी आ जाएंगे ना मेरे लिए बहुत होएगा। बट जब 70 आया तो आई वॉज वेरी शॉक्ड ऑल्सो एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो 70 मार्क्स पहले तो रिजल्ट के कारण नींद नहीं आ रही थी और फिर जब रिजल्ट आया फिर नींद नहीं आ रही थी। अच्छा अब डॉली की देखो एक चीज और बताती हूँ। मॉक 1 शी गॉट 75 मार्क्स, एग्जाम में उसके 70 आए हैं। मॉक 2 में थोड़ा सा मेरा मॉक 2 टफ है, उसमें 66 मार्क्स आए एंड इन द एग्जाम शी गॉट 70। तो ये आपको बताने का पर्पस ये है कि टेस्ट्स और मॉक्स इसके आसपास ही एग्जाम में जब बच्चों के नंबर आते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी वो प्रैक्टिस जेन्युइन प्रैक्टिस होती है। आई एम नोन इन द एसीसी इंडस्ट्री फॉर गिविंग मार्क्स विच एक्चुअली आर 10 मार्क्स या 15 मार्क्स ऊपर नीचे ऑफ द एग्जाम रिजल्ट। वो 10 या 15 मार्क्स भी इसलिए होते हैं। अब मैं अपनी बड़ाई करूंगी, रुको, अब मुझे अपनी बड़ाई करनी है बिकॉज ये तुम सबको समझना जरूरी है। मेरी बहुत ताकत जाती है टेस्ट चेकिंग में, बहुत ताकत जाती है, और वो तुम लोगों के लिए करना इसलिए बहुत जरूरी होता है बिकॉज आई नो एग्जामिनर कहां नंबर खा जाएगा या कहां नंबर तुम्हें देगा। अब इसका प्रूफ कैसे मिलता है कि आप जब एक पैटर्न उठाओगे ना, अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे फेल हुए हैं ना वो मेरे मॉक्स में भी फेल होते हैं, मैं उनका नहीं पब्लिसाइज कर सकती कि इस बच्चे को मैंने मॉक में 48 दिए थे और इसके एग्जाम में भी 48 ही आए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे कि जब इनका पेपर क्लियर नहीं हुआ था तो ये मॉक्स भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे, because the checking which I do
इट्स बीन ईयर्स नाउ, 18 साल तो मुझे सीए बन के हो चुके। दिस नवंबर, अभी आने वाले 6 दिन में मैं 18 साल पुरानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाऊंगी, इंडियन सीए। तो इतने सालों से टीचिंग एक्सपीरियंस में ये चीज समझ में आ जाता है कि एग्जामिनर किस चीज को टिक मार्क करता है, किस पे नंबर खा जाता है। जबकि देर आर मेनी ट्यूटर्स जिनके पास मैंने ही बच्चों को भेजा कि भाई अगर तुम्हें क्लास नहीं लेनी है तो मॉक चेक करा लो, और वहां पे ऐसा हुआ है कि उनके मॉक्स में 70 मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं, और एग्जाम में 30 मार्क्स आ रहे हैं। ये होता है। सो दिस डिफरेंस इज बिकॉज मॉक चेकिंग ऐसे नहीं होती है कि उठा के कर दी एंड इट इज डन। तो ऐसे नहीं होती है। 10-15 नंबर का गैप आता है क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस मॉक में थोड़ी सी अलग होती है एज कंपेयर टू जो एग्जाम में वो करते हैं। कई बार कई बच्चे मॉक में बहुत चिल होके पेपर देते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन एग्जाम में डर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे मॉक को सीरियसली नहीं लेते, पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट करते हैं। तो 10-15 नंबर का गैप इस चीज पे आता है। लेकिन उससे ज्यादा का गैप अगर आपके मार्क्स में आता है मॉक में, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि मॉक की चेकिंग ठीक से नहीं की गई है। इसलिए तुम सबको मैं बार बार ये चीज बोलती हूं, प्लीज गिव टेस्ट, प्लीज गिव टेस्ट। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, और तुम उसका ही अगर फायदा नहीं उठाते हो तो यू आर लूजिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ योर फीस। क्लासेस देखने से अगर सब पास होते ना तो मेरा रिजल्ट 70% नहीं होता, 100% होता। बट आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग दिस कि 30% बच्चा मेरे पास भी पास नहीं होता। सिर्फ क्लास देखने से बात नहीं बनेगी, सर्टेन थिंग्स हैव टू कम फ्रॉम योर साइड। तो ये डॉली के मार्क्स बताने के साथ साथ अभी बाकियों के भी बताऊंगी, इनके भी मॉक के मार्क्स आसपास ही हैं जो मॉक में आए थे और जो एग्जाम में आए हैं। हाँ जी, सॉरी डॉली, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, प्लीज कंटिन्यू। मैम ऑल क्रेडिट गोज टू यू, मतलब यू हैड कॉन्फिडेंस इन मी। और आपका बहुत ही सही सिस्टम है, मतलब डाउट सेशन एंड टेस्ट मॉक्स बहुत सही, अच्छा लगा। एंड योर टीचिंग स्टाइल इज अमेजिंग। Thank you. Thank you so much for the new news. Okay, now anybody would like to ask Dolly anything? She has got 70 marks in FR. So specifically I am expecting कि FR वाले बच्चे कुछ पूछेंगे। कुछ पूछना है डॉली से? मैं होती तो अभी पूछती कि डॉली मैम आपका डॉली बिंद्रा से कोई लेना देना है क्या? अरे यहां तो पूछ लो, क्वेश्चन पूछने के पैसे नहीं लग रहे। कांट बिलीव इट यार। एक सीए का सबसे पहला उसूल ये होता है कि उसने जब किसी चीज के लिए पे किया होता है ना तो उसको रगड़ के उस पैसे को वसूल कर लेता है। तुम तो यहीं पे ही नहीं वसूली कर रहे हो। अबे वसूली करो, वसूली वसूली भाई सुनाए। ओके, नो क्वेश्चंस देन। पर्व, आई विल कम टू यू नाउ। पर्व गेटिंग 67 इन एफआर, फर्स्ट पेपर, यस बोलना मैम। चालू करो। मैम पहली बात तो मेरे भरोसा नहीं होता कि मेरे 67 आएंगे। देखा, मैंने सुनो आपको बच्चों, इसके एक्सेंट देखो, ये बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि एक बेपरवाह बच्चा, बिल्कुल बिंदास। हाँ हाँ, बोलो पर्व। मैम मैंने सोचा नहीं था 67 आएंगे। हमारा पिछली बार सेशन भी हुआ था, मैंने कहा था आपको कि मैं फेल भी हो सकता हूँ। पर जब रिजल्ट आया मेरे को, मैं पूरी रात सोया ही नहीं था, ये सोच रहा था पास होऊंगा फेल, पास होऊंगा फेल। पर जब मैं पास पर मैं पास हुआ। मैं पहले तो भगवान के सामने लेट गया। मैं कहा भगवान की वजह से पास हो गया। फिर अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब मैंने तैयारी कैसे करी थी। प्लीज। मैं मतलब आप जो वीडियो बनाती थी इजी और क्रिस्प होती थी, मतलब उसको मैं देखता था तो मतलब ऑटोमेटिक समझ आ जाया करती थी कि कहाँ कहाँ अपने आप को समझना है। फिर मैंने आपने इतना बोल दिया था, मतलब मेरे बारे में मेरे से खुद नहीं बोला जा रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। चलो मैं एक्सप्रेस करके बताती हूँ, पर मैंने तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ पे स्पेशली। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज में बहुत हेजिडेंट हैं कि भाई हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ठीक है, आप जब तक स्किल लेवल में होते हो ना तब तक इंग्लिश अच्छी नहीं भी हो तो चल जाएगा। सिर्फ ऑडिट के पेपर में दिक्कत आती है क्योंकि इंग्लिश वहां पे लिखनी होती है, तो इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। पर्व एक बहुत बड़ा इस चीज का एग्जाम्पल है कि पहले कॉन्सेप्ट्स आएंगे। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। वो लैंग्वेज सीख ली जाती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है ना वो डे 1 से चलती है। अगर आज तुम ये गैप देखोगे ना, लाइन पे पास होना बिल्कुल अप्रिशिएबल होता है कि भाई हमारे 50 मार्क्स आए हैं, मैं तो 50 को भी अप्रिशिएट करती हूं।
लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि तुम अपनी तरफ से मेहनत पूरी लगाओ, नंबर 50 आए वो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप मेहनत पूरी लगाते हो ना, उसका रिजल्ट आपके जॉब प्लेसमेंट में दिखता है। पर तुम्हारे जैसा ही मेरा एक स्टूडेंट है देवांशु यादव, आप लोग उससे कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे भी। देवांशु की पहली नौकरी में उसको 5.5 लाख का पैकेज लगा था जब वो पार्ट क्वालिफाइड था। पार्ट क्वालिफाइड, छोटी सी फर्म थी, लेकिन वो लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, कॉन्फिडेंट, और कॉन्सेप्ट्स के मामले में जैसे ही मुंह खोलता था मतलब ही नहीं ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट गलत निकल जाए। मतलब उसके लिए मैं ये बोलती थी, देवांशु तू नींद में भी आंसर लिखेगा ना तो भी गलत नहीं लिखेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आज पूरा क्वालिफाई नहीं हुआ है, पर वो जितना मुझे अंदाजा है ना, वो 8 लाख प्लस के पैकेज पे है। बिफोर क्वालिफाइंग ही हैज नॉट येट कंप्लीटेड हिज डिग्री। तो ये गैप आता है जब आप चीजें समझ के करते हो। तो ये गैप कब दिखेगा? जब आप नौकरी लग जाओगे। इसलिए इस चीज को तुम ऐसे देखना कि तुम पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हो कि हमें एक पेपर क्लियर करना है, ये तुम्हारा करियर है। आज मैं अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ ना कि मैं अपने बेटे को अगर एमबीए कराऊंगी, मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। अगर हाँ आईआईएम में मैं मानती नहीं कि उसका होगा, बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, कुछ रिजर्वेशन भी है, कुछ और चीजें भी हैं। अगर मुझे उसको अब्रॉड से कहीं से टॉप 10 कॉलेजेस में एमबीए करानी है, 2 करोड़ रुपए में होगी। अगर मुझे उसको अब्रॉड से कहीं, अगर उसने बायोलॉजी ले ली और मुझे बोला मम्मा मुझे डॉक्टर बनना है, तो कहीं नहीं गया 1 करोड़ रुपया। तुम्हारी डिग्री 5 लाख में हो जाती है इंक्लूडिंग कोचिंग। और पहले ही साल का प्लेसमेंट अगर 5 या 6 लाख होता है, तो समझते हो उसका टर्नओवर कितना हुआ, तुमने रिकवरी कितनी जल्दी कर दी। इसको आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्ट किया और कितनी जल्दी उसकी रिकवरी हुई। इसलिए इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करो ताकि ये जो रिकवरी का फेज है ये जल्दी आए। और ये एफआर के बच्चों को स्पेशली समझने की जरूरत है। ये तुम्हारे सीनियर्स ही हो गए अब तो, ये तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं कि बड़े सिंपल से बच्चे हैं। ये वो बच्चे नहीं है कि भाई स्टाइल में आएंगे, हेलो मैम आई एम जैन जी, हाँ बताइए व्हाट इज नीड टू बी सेड मैम। ये कोई वो बच्चे नहीं है, बड़े सिंपल से है सारे के सारे। तो इन लोगों ने अपनी लाइफ को, अपने करियर को बांधा है। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। वरना मैं ये बात बोलती हूँ तो तुम्हें ये लगता है मैम आपके लिए तो हर चीज ईजी होगी। तुम्हारी एज में जब थी ना, मैं तो दिन भर डेट मारती घूमती थी, जेन्युइनली। आई वॉज डेटिंग समवन, और हमें तो उस टाइम ऐसा लगता था कि माँ बाप शादी तो कराएंगे नहीं, पता नहीं कितने महीनों का साथ है या कितने दिनों का साथ है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लो। उन्हीं दिनों क्राइम पेट्रोल आता था। हर क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में ऐसा लगता था कि यार ये नेक्स्ट ऑनर किलिंग में ना मेरा ही केस होगा, जिस दिन मैं पापा को बताऊंगी कि पापा मुझे एक नॉन जाट से शादी करनी है, और पापा वहीं गर्दन पकड़ के मेरे को कहाँ गाड़ेंगे ना, मैं मिलूंगी नहीं। आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल विद माई डेटिंग फेज। तो पूरे मैंने जद्दोजहद लगा के कैसे तैसे करके इस मेरे, हाँ आई एम मैरिड टू द पर्सन हुम आई वाज डेटिंग। तो अब उस पर दिमाग मत चलाना कि मैम फिर शादी किससे हुई। शादी उन्हीं से ही हुई जिससे मैं डेट कर रही थी। पर मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि भाई यार आपकी खोपड़ी को मानना तो पड़ेगा, पूरे दिन तो अपन साथ होते थे, सी फाइनल क्रैक करा कैसे आपने एक बार में। मैं कहा जादू अपना और ही ऐसा है कुछ। अबे और कुछ नहीं होता, पढ़ना उसमें भी 6 घंटे ही होता है, आदमी इफेक्टिवली 6 घंटे ही पढ़ता है, उसके बाद तो वो बैठ के टाइम पास ही कर रहा होता है। मैं वो टाइम पास नहीं करती थी, और हमारे टाइम पे इंस्टाग्राम भी नहीं होता था। सो थिंग्स वर क्वाइट सिंपल। एक वो सांप स्नेक खेलने वाला बस एक गेम होता था, महावाहियात, वो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता था। मैं तो कोविड के टाइम में यही सोचती थी कि भाई यार अगर वो वाले फोन हुआ करते अगर कोविड में, तो हम तो सांप खेल खेल के उसको, सांप को फोर से ही बाहर निकाल डालते। बट तुम लोगों की ठीक है, आई अंडरस्टैंड दी चैलेंजेस, बट इन बच्चों को देख के सीखो। सिंपल सिंपल बच्चे क्या कुछ नहीं कर जा रहे हैं। नाम बता रही हूँ तुम्हें देवांशु यादव, क्योंकि ना मैंने उसकी कंपनी डिस्क्लोज करी है ना उसका पैकेज एग्जैक्ट बताया है, तो कोई कॉन्फिडेंशियलिटी इशू नहीं है। जाके तुम उससे पूछ सकते हो कि भैया आपका पैकेज क्या 5 लाख 5.5 लाख प्लस लगा था क्या जब आप पार्ट क्वालिफाइड थे। तो यू कैन आस्क हिम। ठीक है, एनीथिंग स्पेशल पर यू वुड लाइक टू टेल एवरीवन। मैम मतलब ना आपकी वीडियो की वजह से हो पाया है, सच बताऊँ तो FR पास। इसमें ऐसी पर बात नहीं है कि बटरिंग कर रहे हैं मैम आपको, क्या आपको ऐसा कर रहे हैं कि आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं आपकी वीडियोस। पर मैम आपकी वीडियोस की वजह से ना मतलब समझ आ जाता है कंसेप्ट की, मतलब हमें करना कैसा है, किस डायरेक्शन में करना है पेपर। देखो मैं ना क्रेडिट सिर्फ एक ही चीज का लेती हूँ, मेरे टेस्ट्स का। हाँ। बाकी तुमने अगर क्लासेस किसी और टीचर की भी ली होती ना, तुम बच्चे तब भी पास हो जाते। अब वो मैम पता नहीं, अभी आपसे लिया है। नहीं मैं बता रही हूँ, देखो हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। द ओनली डिफरेंस विच आई कैन मेक इज
टेलिंग यू कि तुम्हारी ये गलती है, मैम वहां पे हिट करना। मैम मॉक्स ने भी बहुत हेल्प करी थी मैम, 5 मॉक्स दिए थे। हम्म, उससे कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया था मतलब कि हाँ। पेपर की रात को पता था, मतलब मैंने 2 दिन पहले ना पढ़ना हल्का कम कर दिया था। हम्म 2 या 3 दिन पहले जैसे आपने बोला था कि बंद कर दो बुक्स, अपना रेस्ट करो, अपने माइंड को पीस करो, अच्छे से बताओ, पास हो जाओगे तुम। हम्म तो मैंने भी हम्म वही स्ट्रेटेजी अपनाई और वही करा। गुड गुड। वो कोमल शायद कुछ पूछना चाह रही है। हाँ कोमल प्लीज। मैम अभी आपने बोला कि अगर कोई और टीचर भी पढ़ाती हम्म तो हमारे सेम मार्क्स आते, बट ऑनेस्टली बताऊँ मैंने भी एफआर का पेपर दिया था और मेरे को 1.5 मंथ्स हो गए थे पढ़ते हुए। हम्म तो मैं किसी और कोचिंग से पढ़ रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट लकीली मुझे यूट्यूब पे आपकी रिवीजन सीरीज मिली और हम्म फिर मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट किया। और ऑनेस्टली बताऊं तो अगर वो रिवीजन सीरीज नहीं मिलती तो मैं एफआर क्लियर नहीं कर पाती खुद से पढ़ के। तभी मैंने आपसे एए की कोचिंग ली थी। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि बाकी टीचर्स भी सेम पढ़ाती हैं तो दैट्स नॉट ट्रू। मैम हैंड्स प्रूफ। इतनी बेइज्जती। Ma'am, I अच्छा, और also पता है मैंने feel तो वो the same. रिवीजन भी वापस ले लिया था। Ma'am, I also feel the same. I would have left ACCA. Or maybe, आर्यन तुम तो रहने दो। no, ma'am, आर्यन तुम्हें तो actually. मैंने इतना डांटा है ना, मैंने तुम्हें इतना डांटा है। Ma'am, no, I'm not buttering you. Actually, because like before I discovered you, I was studying ACCA, but I haven't gave any paper from last 1 year. So because I wasn't prepared, I had took coaching from various institutes, but ma'am, I don't know what they were teaching. I was like, I'm not made for this course, but I made the last try, like, let's try this last time. But then I took tax coaching from you. I was your last batch for tax. तो मैम अच्छा वहां से, ओके। या सो वहां से मैम थोड़ा सा पर बेटर हुआ. आई हैव आल्सो लेफ्ट द सेम थिंग इन कमेंट सेक्शन. अच्छा ओके ओके। या पता नहीं यार, मुझे तो लगता है टीचर सारे एक जैसे ही होते हैं। द ओनली थिंग विच आई कैन डू इज मेकिंग अ स्टडी शेड्यूल, जो मैम नहीं सिद्धांत कह समझ रहा है नहीं ना। आता, बाकी टीचर्स का अभी तक समझ नहीं आया, पहली बार समझ आ रहा है. मैम एक चीज और नोटिस करी है मैंने, मतलब जैसे मतलब मेरे पे भी मैसेज आते हैं, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, 2 2 टीचर से पढ़ रहे होते हैं, कंसेप्ट मिक्स कर रहे होते हैं, इस चक्कर में भी पास नहीं हो पाते। हाँ ये पर यू आर सेइंग करेक्ट। मैंने ये तो पता है क्या हुआ था, एक बार मैंने पब्लिकली ये यूट्यूब पे भी बोला था कि बेटा अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो किसी और की मत देखो, किसी और की देख रहे हो तो मेरी मत देखो। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और इसलिए आज हमारे पास ये चीज स्ट्रिक्ट रूल भी है कि अगर बच्चा किसी और टीचर से पढ़ा हुआ है और क्लियर नहीं हुआ ना, हम उसको हमेशा यही बोलते हैं कि मत लो हमसे कोचिंग। क्योंकि वो इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ चैप्टर होता है ना कि उसमें तुम्हारा भला होने की बजाय ना वो बिगड़ेगा ही। तो अगर बेटा तुम लोग YouTube पे कोई चीज देख रहे हो, एक ही चीज के तुम देखना, हर टीचर एक अलग तरीके से बताएगा, और उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारा नुकसान हो रहा है। इसलिए वो मत करना। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, प्लीज लेट मी नो, मैं पूरे हाथ पैर मारूंगी, मुझसे जो चीज होगी बन पड़ेगा, जो जो होगा वो करूंगी। लेकिन प्लीज मतलब जो मुझसे पढ़ रहे हो एटलीस्ट उस पेपर पे मत जाओ। तुम्हें टीचर ही चेंज करना है तो मैंने तो आजाद छोड़ा हुआ है ना, एक पेपर दो, उसके बाद में तुम्हें जहां जाना है जाओ। लेकिन जब मेरे से Yes, पढ़ रहे हो I तो will. मुझे ट्रबल करो। और मैम सेम अप्लाई कप्लान और बीपीपी पे भी ही होता है। यस यस। मैम बच्चे सारे मतलब मिक्स कर देते हैं बुक, और जैसे आपने कहा था मैं तो एक ही शिक पे, एक ही बुक पे रहा मतलब। सुन लो बच्चों, अभी पर मैंने अभी इन बैचेस में भी बच्चों को डांटा है कि प्लीज बीपीपी की प्रॉब्लम्स मत लेके आओ, क्योंकि उसका आंसर का तरीका बताने का बहुत अलग है, और दो मैम बुक्स शुरू करते में हैं तो मैं भी दो नावों लेके में आता था। सवार होते हैं। हाँ शुरू में मैं भी लेके आता था, पर आपने 2 या 3 बार जब ग्रुप में बताया ना कि उस पे रहो, फिर मैं भी मतलब कप्लान पे रहने लग गया, और ये हाँ वो है रिजल्ट अब। बेटा, मैम ये मैंने इसमें तो सुना है बाकी बच्चों, मैंने सुना है तुम्हारे सीनियर्स ही कई बार ये बोलते हैं कि भाई पास होना है तो बीपीपी से पढ़ लो। नहीं मैम, ऐसा मैं ऐसा पेन कुछ पेपर पे नहीं लिख है। के बोल सकती हूँ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थैंक यू दिलदार। ऐस, और कप्लान भी ऐसा कम से कम 2 या 3 बार सोल्व करो अगर पास होना है तो, मतलब मैंने तो ये हाँ अपना ऊपर अप्लाई करा था। हाँ बस सेम ट्रिक में तो सारे में सब कॉन्सेप्ट सब में सेम है। बीपीपी में सब अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बट वही बट बाकी कॉन्सेप्ट सब में सेम ही होते हैं। भाई कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, हाँ आईएएस 16 हो चाहे आईएफआरएस 15 हो, बदल थोड़ी जाएगा। द ओनली थिंग विच विल चेंज इज बीपीपी हर चीज के कैलकुलेशन को मैथमेटिकली टफ करती है, एज कंपेयर टू कैपलिन जो मैथमेटिकली काफी इजी करती है। इसलिए मैं ये बोलती हूँ भाई तुम कैपलिन पे ही रहो, वरना ऐसे तो तीसरी बुक बेकर भी है, वो भी कर लो।
मैम ये भी Yes, रीजन है, ma'am. बहुत सारे टीचर्स ना बीपीपी से पढ़ाते हैं तभी पास भी नहीं हो पाते बाकी टीचरों से। बेटा बीपीपी इज फॉर ट्यूटर्स। बच्चे को जब कुछ समझ में ही नहीं आएगा ना, तब उसको लगेगा कि यार हमें तो अब कोई भगवान ही बचा सकता है और यही मैम हमारे उसमें भगवान है। लैंग्वेज भी बहुत टफेस्ट होते हैं, मतलब लैंग्वेज हाँ भी बहुत टफेस्ट होते हैं, और जो एग्जाम्पल भी होते हैं तो वो अलग अलग तरह के होते हैं, और एग्जैक्टली एग्जाम किट वो का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो एकदम डिफरेंट, कापलान से एकदम डिफरेंट होता है, कहीं कुछ बिल्कुल और घुसा देते हैं, कहीं कुछ और घुसा देते हैं, ऐसे होते हैं। करेक्ट। वो उनकी सीक्वेंसिंग में भी दिक्कत होती है। मैंने वीजीएलडी के साथ जब बीपीपी से एएफएम पढ़ाई थी, दैट वाज वेरी टफ एज कंपेयर टू मैंने कैप्लन से जो अपने सेशन से एएफएम के बनाए हैं, उनमें दिन रात का अंतर है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ भाई कैप्लन ही करो। मुझे मेरे से ज्यादा मतलब किसी को क्या हो सकता है कि तुम सब पास हो जाओ। मेरे लिए तो बहुत आसान है बोलना कि बीपीपी भी कर लो और ये भी कर लो, लेकिन मुझे पता है ना तुमने ये दोनों करी तो पास होना दूर की बात है, नंबर 30s में पहुंच जाएंगे। इसलिए ये नहीं करना। लेट इट बी वन बुक ओनली। दैट वन बुक शुड क्लियर योर डाउट्स, दैट्स इट। बहुत हजारों कश्तियों में नहीं सवार होना है, रीजनेबल रहो अपने साथ। ठीक मैम है। एक इम्पोर्टेंट चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैम प्लीज जैसे मनोज बोलो। बुक्स में हम देखते हैं कि चैप्टर 1 2 3 4 से लेके 15 16 तक जाती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर है। बट बिल्कुल मैम सही। द क्लासेस में जिस तरह से आपने अरेंज किया है कि पहले कुछ चैप्टर्स है फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्रेस करते हैं, तो एक माइंड मैप बनता है और उसे रिटेन करने में आसानी होती है, तो ये आपका एक मनो प्लस पॉइंट था। इस चीज पे तो वन ऑफ द लर्निंग पार्टनर्स वंस 2 years बैक मेरे कई स्टूडेंट्स को तोड़ा गया था। जब वो स्टूडेंट्स उनके पास पहुंचे तो ये बोला गया कि वो तो कैप्लन से ऊपर अपने आप को समझती है, कैप्लन चैप्टर 1 बोलता है तो वो कहती है चैप्टर 3 पहले करो। इस पे तो मैंने बैकलैश झेला है। नहीं बट ठीक मैम है, वो आई स्टिक बहुत टू अच्छा दैट। किया आपने स्टूडेंट्स के लिए। डॉली, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। हम्म। जैसे आपने जो डाला हुआ है अभी, जैसे अभी मैंने एफएम स्टार्ट किया है, तो वो अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहले ही हो गया, ऑलमोस्ट 60% कवर हो गया जैसे ही आपने, एग्जैक्टली। मतलब पहले इंपॉर्टेंट हो गया, फिर थोड़ा सा हम्म। मीडियम मीडियम मार्क्स का आ रहा है, और फिर वापस इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाँ। या तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से सुन रहा होगा या लास्ट में अच्छे से सुन रहा होगा, तो वो दोनों मार्क्स तो आ गए आगे। उसका इंटेंट वही है, इंटेंट वही है कि भाई पहले मैं वो चीज बच्चों को करा दूं जिसके बेसिस पे वो पास होंगे, क्योंकि उसके बाद में तो दे विल गेट डीमोरलाइज्ड। थक जाते हैं बच्चे बाद में आते आते। वो मैम ओके। अच्छी स्ट्रैटेजी है कि मतलब हम अच्छे से कर पाते हैं, मतलब 60 मार्क्स कवर हो गए और लास्ट में कंसोलिडेशन जैसे एफआर में था, तो वो हम्म। आएगा ही आएगा, और तो वो अच्छा हो गया था। अच्छा हो गया था। गुड गुड गुड। एनीबडी हु वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग टू पर्व? Hi, ma'am. हाँ कुणाल। People, हाँ जी बताओ। to a question from that. हाँ हाँ बताओ मेरी बताओ। मैंने स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं आपके साथ, लाइक हम मेरे को तो भी फर्स्ट चांस ही मिला इंटरेक्शन का, लाइक लाइव, तो हाउ दी स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद, लाइक यू नो देम सो वेल। कुणाल आपकी आवाज बहुत शेक कर रही है, मैं आपका मेन क्वेश्चन स्किप कर गई। एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल बट बीच बीच में कुछ वेव सी आ रही है। रुको मैम, मैं बाहर जाता हूँ, मैं लाइब्रेरी में था ना इसलिए। अच्छा ओके ओके। अच्छा वैसे बिफोर आई मूव अहेड, पर्व के एक बार मार्क्स सुना देती हूँ आपको। पर्व के मॉक 1 में 69 मार्क्स थे, मॉक 2 में 74 थे और एग्जाम में 67 थे। अगेन अ गैप ऑफ 2 to 6 मार्क्स। सुन लो सब बच्चे एफआर वाले, 69 74 एंड इन द एग्जाम 67 मार्क्स। फिर से गैप 10 नंबर के अंदर अंदर का ही है। मैम मॉक्स ने सच में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, मतलब मॉक्स बाहर अगर कहीं और से क्लासेस लेते हैं तो मतलब ढूंढना पड़ता है मॉक्स, पर आपने ये डिजाइन ही ऐसे कर रखी है कि मतलब क्लासेस प्लस मॉक्स है, तो उसमें हाँ। बहुत ज्यादा हेल्प होती है। 5 5 पर्व। एक हाँ। मॉक बनाने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। जब मैंने ये अनाउंस किया था ना, मेरी बत्ती बज गई थी। मीनाक्षी मैम मुझे बोलती थी कि निधि यू ओवर कमिट एवरी टाइम। मैंने कहा देखना इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उस बार रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद से बच्चे डरने लग गए, 5 5 मॉक और बच्चों ने देना ही कम कर दिया। मैं तो उल्टा प्रेफर करता हूँ, जितना ज्यादा मौका दोगे उतना ज्यादा मतलब नंबर अच्छे आएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई ऑल्सो से दिस, इसलिए प्लीज करना। ओके। कुणाल आर यू बैक? Yes ma'am, now am I हाँ। audible? यस यस। हाँ, I was asking कि how these students are interacting with you. तो मुझे तो भी ऐसा फर्स्ट टाइम ही चांस मिला है ऐसा लाइव आपसे connect होने ये का, पहली तो बार ही हो how रहा है these कुणाल, students are interacting. ये पहली बार ही हो रहा है। So ma'am, how do you know these students, अरे ये like मेरे बच्चे हैं खुद। मेरे से पढ़े हैं बेटा। अरे वो तो मेरे को मालूम है, बट मैं भी तो आप ही का स्टूडेंट।
इनके मैंने टेस्ट चेक किए, इसलिए मुझे इनके नाम ध्यान है। अच्छा, याद भी करते हो? अरे पेपर तो तुम्हारे सारे मैं ही चेक करती हूँ। तो जब किसी बच्चे के 5-5 टेस्ट मेरे पास आ गए, उस बच्चे का फिर मैं नाम से जानने लग जाती हूँ कि ये बच्चा है। मैम और पीएम इससे में कितने इससे तो मैंने टेस्ट बात चेक करी हुई है। करवाने हैं? पर्व से तो मैंने सेशन जब लिए थे, जैसे कभी कोई मोटिवेशनल सेशन हुआ या कुछ और सेशन हुआ, तब बात भी करी थी कि अच्छा ये वही वाला पर्व है जिसका मैंने टेस्ट चेक किया था। मतलब एंड वाले टाइम पे जब मॉक सेशन आएगा तब वो इंटरेक्शन इंक्रीज होता हाँ, तब मैं तुम लोगों को और ज्यादा जानने लग जाऊंगी। अभी तो तुम लोगों ने एक ही टेस्ट दिया है, अभी दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर मॉक टेस्ट आएगा, फिर दूसरा मॉक टेस्ट आएगा। उस बीच में मैं वापस से 2 बार 1 बार सेशन और रखूंगी, तब अपना इंटरेक्शन और बढ़ेगा। कोई नहीं मैम, ये अब तो तो क्वेश्चन याद। मेरे लिए हो गया कि आप मुझे क्यों नहीं पहचानते, इनको कैसे पहचानते हो। मनु से मेरी अभी 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। ये पी लेवल में आ गया है, तो मेरी इससे बात हुई थी। डॉली से भी मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, कुछ पूछ रही थी एफएम के लिए। तो जैसे धीरे धीरे बच्चे कनेक्ट होते जाते हैं, फिर मुझे उनके नाम भी याद होने लग जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ कि मेरी इफिशिएंसी बेटर नहीं हो रही है। लाइक मैं टाइम दे रहा हूँ स्टडीज पर एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, हम्म। बट लाइक ये मेरा स्किल लेवल का लास्ट एग्जाम है एंड मैंने नॉलेज लेवल भी दिया है। लाइक ठीक है। इट्स माय 9th एग्जाम टेक्निकली। ठीक सो है। अभी तक का मेरा यही है कि मेरी इफिशिएंसी में मेरे को कुछ स्कोप नहीं दिखा। लाइक एफएम के अलावा मेरा सब में फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था, ठीक है। बट स्टिल मेरे को इफिशिएंसी वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि मैं मेरे को लग रहा है कि मैं एफिशिएंसी किसको पर्सनली बोल ज्यादा रहे हो टाइम दे रहा कुणाल? हूँ, कि मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ दिन में एज कम्पेयर अच्छा, कि लाइक मेरे को, बट आउटपुट नहीं निकल पाता है। गॉट इट गॉट इट। देखो, इसके लिए सबसे पहले तो फाइंड आउट ये करो कि दिमाग बीच में कहीं जा रहा है या फिर फोन इज योर प्रॉब्लम एरिया। जैसे मेरे लिए फोन था, तो मैंने अब फोन को साइड करके काम करना चालू किया था। बीच में जब मैं बोलती भी थी बच्चों को कि यार मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं, तो हो सकता है मुझसे स्किप हो जाए, मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊं, तो दैट इज बिकॉज आई एम कीपिंग माई फोन अवे व्हेन आई एम स्टडिंग फॉर यू ऑल, आई एम क्रिएटिंग क्वेश्चंस। पहले फाइंड आउट ये करो क्या चीज बीच में ध्यान भटकाती है। यस मैम, मैंने कोशिश की थी, तो मैंने सोशल मीडिया एंड ऑल ये 2 साल पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया था। ठीक है। तो ऐसा कोई सोशली अवेलेबल भी नहीं है, बट पॉइंट वाज कि लाइक पता नहीं क्यों बीच बीच में उससे स्टार्टअप में बिजनेस आइडियाज आ जाते हैं माइंड में, फिर वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दिल इसी का करता है कि उसके बारे में अलग अलग केस स्टडीज डिस्कशन, पता नहीं क्यों यही करता रहता हूँ। एंड गॉट इट। ऐसा लगता है कि सो मेरे दो कॉन्फ्लिक्ट्स मैच हो रहे हैं, मतलब ऐसा। आई टेल यू फिर ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। कुणाल, कब से छुट्टी पे नहीं गए हो? छुट्टी तो मैम ली नहीं कभी सच। बस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। वी नीड अ ब्रेक। इसको पता है क्या होता है, अपन ना इंडियंस और खासकर इंडियन स्टूडेंट्स, अपन पढ़ने को ना इतना ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, आजकल एक वर्ड यूज होता है इसके पीछे इंग्लिश का, क्या बोलते हैं रुचिका, कि अपन इसको बहुत पब्लिसाइज करते हैं, बहुत इसको ना बड़ा प्रायोरिटाइज। हाँ, प्रायोरिटाइज। नहीं प्रायोरिटाइज भी नहीं, चलो खैर, एनीवेज जो भी वर्ड है मैम उसको। हिंदी में तो दिल्ली में कहते बसर बच जाती है। नहीं नहीं, मैं इसको क्या है, अपन आजकल ना बहुत इसको डेकोरेटेड वर्ड की तरह बोलते हैं। हम हार्ड Emphasize. वर्किंग है। हाँ आर्यन, Emphasize. एम्फोसाइज भी नहीं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। चलो एनीवेज, सो कहने का मतलब ये है कि ये हमें हमेशा सिखाया जाता है तुम्हें हार्ड वर्क करना है, तुम्हें हार्ड वर्क करना है। मैं उसमें तुम्हें थोड़ा सा एक एडिशन कर देती हूँ। हार्ड वर्क करना है लेकिन लगातार नहीं करना है। यू नीड अ ब्रेक। मशीन को भी आप दिन और रात जब चलाते हो ना, तो वो गर्म हो जाती है। तुम दिमाग से कैसे उम्मीद कर सकते हो ऐसा? इट्स हसल नॉट की बात कर एक्सेप्टेबल। रहे हो आप? हाँ, हसल की बात कर रहे हो, हसल जैसे करते हैं? नहीं हसल भी नहीं, हमने इस कल्चर को एम्बेड कर लिया है अपने अंदर। आई मीन ठीक है, कोई नहीं, उस वर्ड पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ कि यू नीड अ ब्रेक। इससे फायदा क्या होता है कि आप एक तो किताबों से जब बाहर निकलते हो ना, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देते हो। तुम इसको ऐसे देखो कि तुम सोए बगैर लगातार पढ़ते रहोगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, वर्सेस तुम 8 घंटे की नींद पूरी लोगे, तुम 1 घंटा खुले में जाके वॉक करके आओगे, अपने दोस्तों के साथ जाओगे, पेरेंट्स के साथ बैठोगे, फैमिली के साथ बैठोगे। वर्क लाइफ बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, तो स्टडी लाइफ बैलेंस भी चाहिए होता है। तो इसको ना अंडररेट करते हैं हम। हमें स्टडी लाइफ बैलेंस को भी लेना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। दिस इज अ वेरी अंडररेटेड कॉन्सेप्ट कि भाई हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो। अबे गधे थोड़ी हैं हार्ड वर्क करते रहेंगे, गधा भी बैठता है कभी तो इसलिए अपने आप को पहले तो तुम ब्रेक दो। 3 दिन कहीं घूम के आओ, वेयर यू शुड नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द स्टडी मटेरियल। पढ़ाई को एक बार दिमाग से बाहर निकाल दो।
3 दिन बाद जब आके तुम काम करने लगोगे, पढ़ाई करने लगोगे ना, अपने आप कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। जैसे ही लगे कि भाई मैं 5-6 दिन लगातार पढ़ लिया, बहुत ज्यादा आउटपुट आया है या फिर चीजें इंप्रूव हुई हैं, उसके बाद में वापस से यू नीड अ ब्रेक ऑफ 1 डे, देन कम बैक। लगातार करते रहोगे तो एक एग्जॉस्शन के लेवल पे आ जाओगे। जैसे अपन क्लास 12th में जिस स्कूल में बहुत ज्यादा एग्जाम होते हैं ना, वहां पे बोर्ड्स तक आते आते बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं। जब स्कूल वाले अच्छी तरह से रगड़ देते हैं तो वो पहले से ही आपको एग्जॉस्ट कर देंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तब आपके शरीर ताकत ही नहीं लगाएगा। तो एग्जॉस्ट नहीं करना है अपने आप को। ठीक है कुणाल, इस चीज को ट्राई करो। तो मैम पीएम के एग्जाम से पहले तुम अभी इमीडिएटली आने वाले 2 दिन में ब्रेक लेके आओ, उसके बाद में कम बैक टू पीएम। 2 दिन बाद तो आपका टेस्ट आ रहा है दूसरा। कोई बात नहीं, कौन सी आफत आ जाएगी, उसके 1 दिन बाद दे देना टेस्ट को। कोई पहाड़ थोड़ी, अर्थक्वेक थोड़ी आ जाएगा। ठीक है मैम, विंडो खोलने के लिए आप ही को बोलूंगा, ओपन रखने के लिए। हाँ तो बस, ठीक है। चलो ओके, नाउ आई विल कम टू पीएम। मैम हाँ जी, हाँ जी प्लीज। मैं एफएम की स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअली मैं जॉब भी कर रही हूँ साथ में। ओके। तो अभी क्या है मेरे से, मतलब मैं एफएम में प्रैक्टिकल पार्ट तो मेरा अच्छे जा रहा है, बट जो थ्योरी पार्ट है ना वो इतना इतना खराब है, इतना खराब है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बेटा लिखूं। उसका मैं एक सेशन लूंगी, डरो नहीं। उसका अपन 15 तारीख के आसपास मिलेंगे। लास्ट के जो 15 दिन होंगे ना, उसमें 3-4 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 15 दिन में कैसे होगा? क्योंकि थ्योरी को वैसे लिखना ही नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। ओके, एफएम वालों को थ्योरी का जवाब दे देती हूँ। वैसे ये रुचिका भी उसमें हेल्प आउट कर देगी तुम्हें, शी विल हाईलाइट दिस पॉइंट। एफएम की थ्योरी में क्या होता है, लेट्स सपोज एक वर्ड आता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी को वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कैसी करनी चाहिए। आपको ये डिफाइन नहीं करना है कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की डेफिनेशन क्या है, आपको कनेक्ट करना होगा कि इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा लगाया है या शॉर्ट टर्म सोर्सिंग से लगाया है या बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया है। इसका मतलब ये कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है या ओवर ट्रेडिंग कर रही है। सिर्फ ये टर्म्स यूज करनी होती हैं। तो आपको उस कंपनी के केस से कनेक्ट करना है इन टर्म्स को। जो मैंने क्लास में करते करते बोला है, आपको इनको डेफिनेशंस लर्न नहीं करनी है, एसीसी में वैसी थ्योरी नहीं आती है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ, जैसे 1-2 मैंने थ्योरी की वीडियोस डाली भी हैं, वो आपको हेल्प करेंगी इस चीज में कि हाँ भाई थ्योरी को इस तरह से बाइंड करके लिखना है। थ्योरी की वीडियोस बीच में डली हुई हैं। उसके अलावा जब आप टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे यार मैंने लिखने में ये गलती कर दी। दैट इज वाई टेस्ट आर मेंट फॉर। मैम एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, अगर मैं जैसे आंसर लिखती हूँ ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, तो मैं सिर्फ जैसे आप कॉन्सेप्ट बताते हो ना सिर्फ उतना सा ही लिख पाती हूँ कि मतलब अच्छा ये चीज आपने अभी बोला ओवर ट्रेडिंग, बस ओवर ट्रेडिंग, उसके आगे क्या लिखूं कुछ भी नहीं, मतलब ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल कि क्या लिखूं मतलब इसमें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख के लिखो। क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि भाई कंपनी को वर्किंग कैपिटल, या ये देखो, चलो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये प्रोजेक्ट इनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अब आप इस थ्योरी में क्या लिखोगे? आप डिस्कशन करोगे कि इससे फायदे क्या क्या होंगे। इसकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी की रेपुटेशन बनेगी, बिजनेस एक्सपैंड होगा। ये सारी चीजें किताब में नहीं होंगी, ये चीजें अपन ने डिस्कस करी हैं क्लास में। ठीक है, कि एनपीवी अगर पॉजिटिव होती है वो फायदेमंद होती है, और बिजनेस को जब फायदा होता है तो क्या होता है, लगाओ बुद्धि, बिजनेस एक्सपैंड होता है, प्रॉफिट बढ़ती है, रेपुटेशन बढ़ता है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है। ओके। मैम कैन आई ऐड समथिंग हियर? मैंने हाँ रिसेंटली एफएम दिया था, तो हाँ मुझे इसमें थ्योरी में दिक्कत आ रही थी। हाँ तो मैंने एक छोटा सा नई चीज ट्राई करी थी। मैंने ना चैट जीपीटी का जो गो वाला सब्सक्रिप्शन होता है ना, हाँ 400 के आसपास का बताओ, मैंने वो हाँ ले लिया था। ठीक एंड है। मैंने नॉर्मली लास्ट के 2 दिन में सिर्फ थ्योरी स्टार्ट ही लास्ट, और मैंने एफएम कंप्लीटली सेल्फ स्टडी से किया था। हाँ हाँ लास्ट के 2 दिन में मैंने पोर्टल पे जाके जैसे आंसर फॉर्म करना होता है, प्रेजेंटेशन पे फोकस किया, एग्जाम की वो रिक्वायरमेंट के पे फोकस किया कि इवेलुएट बोल रहा है, इलैबोरेट कर रहा है, पूछ क्या रहा है, एंड हम्म उसका आंसर प्रॉपर फॉर्म में लिख के अंडर द वर्ड लिमिट्स, नॉट लाइक ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, हम्म और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने चैट जीपीटी को दिया। हम्म एंड उससे मैंने बोला कि क्वेश्चन के रेफरेंस में मुझे गलतियां बताओ एंड नए हम्म पॉइंट्स ऐड करने के लिए बोलो, हम्म और एसीसी लाइक स्टाइल के अंदर। तो उसने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प करी थी। एंड वन थिंग कि मैंने ना चैट जीपीटी पे दोनों ही जो स्टडी किट और एग्जाम किट होती है कैप्टन, ये दोनों मैंने अपलोड कर दी।
एंड मैंने उसको बोला था कि मेरे को टॉप 5 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू जो भी अभी तक चल रहा है तुम्हारा लास्ट पास्ट ईयर में आया। तो सिंपल 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 में से आई गेस 15 नंबर का मुझे एग्जाम में आ गया सेम। तो आई टेल प्रेडिक्शन यू चैट कुणाल, जीपीटी की सही ये थी। अप्रोच ना मैंने अभी पेपर इवैल्यूएशन के टाइम में यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन चैट जीपीटी 2 जगह कंप्लीटली फेल हुआ। नंबर 1, अगर आपके आंसर में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो आपने आंसर उस पर अपलोड किया है उसमें नहीं है, वो इवैल्यूएट नहीं कर पाता, वो उसकी करेक्टनेस नहीं बता पाता, और कई बार गलत चीजों की भी करेक्टनेस बता देता है कि हाँ ये करेक्ट है, जबकि वो चीज टेक्निकली गलत होती है। जैसे इसमें वर्ड लिमिट कितनी थी वो इस पे बता देगा, लेकिन एसीसीए में पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखे जाते, वो नहीं बताएगा। एसीसीए में किसी भी वर्ड में या किसी भी सेंटेंस में हम आई, वी, अस ये सब नहीं लगाते, वो ये नहीं बताएगा। ये कई चीजों में मैंने देखा कि इट फेल्ड, ड्रास्टिकली फेल्ड। तो ये जो तुमने तरीका बोला ना, मैंने इससे एसबीएल के पेपर चेक कराने की कोशिश की थी, पर वो देख के मेरा आत्मा कांप गई कि भाई ये क्या हो गया। मैंने तो 2 दिन सिर्फ वो प्रॉम्प्ट में ही काम किया था, तो मुझे तो उसने बताया था कि ये सब करने के बाद। बट चैट तो जीपीटी को अपन रिलाय नहीं कर सकते कुणाल, हो सकता है हाँ, कि तुम्हारी रिलाय नहीं थ्योरी कर इतनी सकते। बुरी नहीं रही हो सकता है हाँ, तुम जेन्युइनली अपने एफर्ट से और करेक्ट आंसर लिख के पास हुए होगे, जो तुम्हें लग रहा है कि शायद चैट जीपीटी ने मदद करी है। हो सकता है वो मदद नहीं होती, तुम अदरवाइज भी पास हो जाते। अब मुझे लगा था कि कुछ 55 के अराउंड आएंगे या 51 कुछ करके 62 आया था। हाँ, get your point, but ChatGPT cannot be relied on completely for answer writing. Ma'am, but in audit paper, I used Chat GPT a lot. Like for Hmm. every answer for audit risk and response or for internal control, I use Chat GPT. But I think there's a certain language that Chat GPT gives you when you don't write it, that you have to give it the command that give answers according to ACCA format. Hmm. So it like the form of answer really changes after that. हाँ, कुछ तो प्रॉम्प्ट चेंज करना, पर फिर भी वो कई चीजों में चूक रहा है। आपका एग्जामिनर अगर आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख दी वो उस पर नंबर काट लेगा, ये चैट जीपीटी नहीं बताएगा। Right. अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी कैसी उतार ली, वो रिजल्ट ही नलिफाई कर देगा, ये चैट जीपीटी नहीं बताएगा। एग्जामिनर के सजेस्टेड पॉइंटर्स आप डाल सकते हो, बट हाउ द आंसर रीड्स, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। देन वो इंग्लिश पे इतना ज्यादा वोकैबुलरी पे फोकस करता है चैट जीपीटी कई बार, जितने की नीड नहीं है। कितना एक्सप्लेनेशन डालना है, कोई लैंग्वेज एक ह्यूमन बीइंग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट्स सपोज, चलो इसका मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है, वो लंबे लंबे पैराग्राफ लिखती थी विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट कॉमा। चैट जीपीटी को उसका मैंने आंसर सबमिट किया, उसने सिर्फ इतना सा बोला दैट द आंसर इज एट पार विद द सबमिटेड आंसर, जबकि मैंने जब एज अ ह्यूमन बीइंग उसको रीड किया ना, वो समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज द सेंटेंस वॉज सो लॉन्ग, उसको समझने में बहुत टाइम लग रहा था। इसको ऐसे देखो, वंस यू क्लियर योर एसीसीए, आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसको कौन पढ़ेगा? एआई पढ़ेगी या यूजर पढ़ेगा? यूजर पढ़ेगा। यूजर इंसान है। मशीन को जो आंसर लग रहा है ना कि ये बिल्कुल ठीक है जी क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है, मशीन इज अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन, humans are not that intelligent. So the language has to be understandable. That's the biggest problem. And for ChatGPT, everything is understandable. Yes. That's the biggest problem. मैंने जितने भी टेस्ट सबमिट किए उसको, उसने सब में 70 प्लस मार्क्स दे दिए, जिसमें मैंने 50s में मार्क्स दिए थे, और उन बच्चों के एग्जाम में भी 50s में ही आए। हम तभी तो मैं सोचूं मेरे 70 प्लस क्यों नहीं आए। चैट जीपीटी ने तुम्हें 70 प्लस दिए थे? हाँ 80 प्लस दे दिए थे, मैं तो खुश हो गया था। तो ये एग्जैक्टली यही चीज कह रही हूं मैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तुम यूज कैसे करोगे, उससे समराइजेशन कराओ, उससे सजेस्टेड पॉइंट्स निकलवाओ, उससे क्वेश्चंस क्रिएट करवाओ, ये काम दो उसको। एसीसी एग्जामिनर का काम मत दो, तुम सिर्फ समरी करवा सकते हो अपने आंसर की कि भाई इसके मेन पॉइंट्स बता दो, लेकिन एक ह्यूमन माइंड चाहिए। हाँ, पीएम में बहुत हेल्प कर रहा है, बिकॉज देयर आर लॉन्ग आंसर्स ना, लाइक फॉर 10 मार्क क्वेश्चन, फॉर 10 मार्क क्वेश्चन दे राइट 2 pages in theory. उसकी बुलेट्स बनवाओ, शॉर्टन करवाओ उसको आंसर। So what I do is I click the photo of the page and send it to ChatGPT and give the command that summarize it into the important Perfect. points. This is how you should use it. क्योंकि उसने अपनी मेमोरी में जो चीज देखी है ना, उसकी समरी बना के दे देगा, लेकिन जो उसकी मेमोरी में नहीं है वो काम मत कराओ। एसीसीए इवैल्यूएटर कैसे नंबर काट लेगा, ह्यूमन ब्रेन को ये चीज समझ में आएगी नहीं आएगी वो नहीं पता उसको, तो वो उसमें 80 प्लस ही देगा। ठीक है, तो उसमें बच के चलना। हाँ हाँ, बोलो, एक मिनट। कोमल पहले बोल ले एक बार। कोमल बताओ।
मैम मैंने आपका एफएम का कोर्स अभी 15 डेज पहले ही ज्वाइन किया था। ओके तो जैसे डॉली ने अभी बोला कि उन्होंने कैलेंडर फॉलो किया था, तो 15 डेज ज्वाइन करने की वजह से मैं कैलेंडर तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही। ओके तो अब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गई हूँ कि एग्जाम तक हो पाएगा या नहीं, बिकॉज हो अब पाएगा, हो पाएगा। आई टेल यू वो कैसे होगा। आप अपने जो क्वेश्चंस है ना, लेट्स सपोज एक टॉपिक के ऊपर 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से आप 6 ही करोगे, लेटेस्ट वंस। ठीक है। ठीक है, जैसे तो मैम आप मैं वही अभी करोगे। तक अपने सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाई, मैंने अभी तक सिर्फ वर्किंग कैपिटल तक ही किया है। हाँ हाँ, तो मेरी सिलेबस कंप्लीट करने की अब अप्रोच मतलब कहाँ तक, किस डेट तक मैं अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखूँ कि मेरे को इस डेट तक सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। मॉक तक, ओके मॉक की डेट तक 60% क्वेश्चन शुड बी डन। बचे हुए जो 40% है वो उसके बाद में रिवीजन में डालना। ठीक है मैम, ठीक है, गॉट ठीक इट, है, थैंक यू। मैम मेरा एक हाँ जी, क्वेश्चन है आपसे। हाँ 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 प्लीज। लाइक मैंने एफआर के लिए इनरोल किया हुआ है। इट्स द फर्स्ट ओके पेपर जो मैं दे रहा हूँ, और साथ में इट्स अ फुल टाइम जॉब दैट आई डू। मैं अभी भी ऑफिस में हूँ इनफैक्ट। तो मैंने पेपर भर दिया है। आई एम स्टिल इन डायलेमा कि ऐसा तो नहीं मैं पेपर जाके दे दूँ बैकफायर हो जाए, बिकॉज मैं आपको बताऊँ मैं टैक्सेशन तक पहुंचा हूँ अभी। एंड दो 2-4 दिन मोमेंटम बनता है, फिर कुछ ऑफिस की भसड़ हो जाती है, एंड इट्स लाइक 3-4 दिन फिर गोल। इट्स लाइक दैट। सो मुझे लग रहा है कि यार ऐसा तो नहीं कि मुझे एक्सटेंड करा लेना चाहिए, या क्या करूं। मतलब इट्स लाइक वेरी बड़ा वो हो गया है, समझ अच्छा, नहीं। छुट्टियां कब कितनी मिल रही हैं? मैम एक्चुअली क्या है कि हमारे पार्टनर ने ना 15 दिन पहले कोई प्रोजेक्ट लिया है, एंड दैट इज लाइक इट्स अ ट्रांजिशन फेज। ठीक सो है, उसमें इट्स लाइक छुट्टियां तो छुट्टियां का तो मैं बोल ही नहीं सकता। अगर मैं कल भी हूँ तो इट्स लाइक लैपटॉप खुलेगा, काम होगा, सब कुछ ये वो। सो आई एम ट्राइंग इट कि 2-2 घंटे निकलो। जैसे मैं 11 बजे आ रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ 11:30 बजे बैठते हैं, 1:30-2 बजे तक पढ़ते हैं। बट वो 2 घंटे भी मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो अगर मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं 45-50 मिनट्स ही एट पार हूँ। बट बाद में फिर आपको झपकी लगने लग जाती है, एंड देन यू हैव टू गो। नहीं नहीं, वो तो नहीं होगा सिमर। तुम मुझे ये बताओ कि एग्जाम से पहले छुट्टियां कितनी मिलेंगी? मैम मैंने 2 दिन की बात की है। मतलब आई हैवंट टोल्ड देम दैट आई एम गिविंग तो द तुम नहीं पेपर। कर पाओगे। देन गो फॉर मार्च, हम्म। गो फॉर मार्च। बेटा ओके। पहला ही पेपर है, पहले ही पेपर में झटका मत खाओ। पहला ठीक है। पेपर अगर निकल जाता है ना, दैट्स ऑलवेज अ गुड सिचुएशन। क्योंकि अभी सेक्शन सी के क्वेश्चंस कम से कम तुम्हें 10 करने होंगे। इनिशियली सेक्शन सी के क्वेश्चंस करने में 1.5 आवर्स to 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है। उसके बाद में कंसोलिडेशन बचता है, फिर इंटरप्रिटेशन बचता है। सो देयर इज अ लॉट टू डू। ओके। So सो somewhere what will happen is you may pass at 50, you may pass at 51, but FR is a paper जो बहुत स्ट्रेंथफुल होना चाहिए आपका। जो भी मेरे स्टूडेंट्स FR अच्छा करके गए हैं ना, उनका SBR का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। ओके। SBR, FR, फिर ऑडिट और ट्रिपल ए, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी 4 पेपर। अगर FR अच्छा हो जाता है ना, तो ये बाकी 3 पेपर उसके साथ साथ ही चलते चले आएंगे। ठीक है। तो आई विल सजेस्ट टेक इट फॉर मार्च। मैम यही सिचुएशन था। मैं अभी इंटरप्रिटेशन पे हूँ, अब स्टार्ट होगा मतलब। तो कब तक एफआर का मुझे प्लेस कंप्लीट कर और लेना चाहिए सेक्शन कि सी मेरा। के क्वेश्चंस कितने हुए सिद्धांत? मैम सेक्शन सी के जो आपने हम क्लास में करवाए थे, जो तीनों क्लास में, वो मैंने एक प्रैक्टिस करे हैं। उसके अलावा अभी खुद से कुछ एडिशन भी नहीं उसके किया है अलावा अभी? नहीं है, अभी नहीं है। तो फिर मार्च में डालो फिर। अगर छुट्टियां भी नहीं है, अगर छुट्टियां मिलने वाली है तब तो अभी का भर दो। लेकिन छुट्टियां भी छुट्टियां तो नहीं मैम मिलेंगी सैटरडे संडे और उसके बाद 1-2 दिन मैं पहले ले सकता हूँ, ऐसा कुछ छुट्टियों का तो। तो 4-5 दिन की ही होंगी छुट्टियां, मतलब फॉर अ वीक हो जाएंगी ना छुट्टियां। तुम्हारा वीक तो पेपर नहीं, जो मैं आएगा वर्क ना। फ्रॉम होम कर सकता हूँ। मोस्टली ये होगा मुझसे कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, मेरा आने जाने में टाइम बचेगा। अच्छा, तो सिद्धांत देन यू कैन ट्राई। बट कब तक मुझे अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए? अब बचा हुआ सिलेबस कितने, मतलब एक वीक के अंदर, या सी कौन सी डेट आइडियली तक बचा हुआ तुम्हारा टारगेट? मैक्स टू मैक्स 15 नवंबर से 20 नवंबर तक हो जाना चाहिए। 20 दिन है, होने को हो सकता है अगर तुम ताकत लगाओ तो। लेकिन अभी उसका तो दिक्कत मुझे ज्यादा सिमर की तो ये लग रही है कि उसको एग्जाम से भी 2 दिन पहले ही छुट्टी मिलेगी। यानी वो तब भी नहीं खींच पाएगा। करेक्ट। तो सिद्धांत इफ यू कैन डू
तो खींच के 15 से 20 नवंबर तक कर लोगे ना, तो आने वाले 10 दिन भी कुछ कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम वही शेड्यूल बनाया कि अगर डेली भी 2 से 3 घंटे दे रहा हूँ हाँ तब मैं 15 नवंबर तक क्लासेस तो निपटा लूंगा, फिर बाकी बचा हुआ फिर प्रैक्टिस ही होगी मेरे पास 15-20 दिन, हाँ, तो सो उसको आइडियली इट कैसे इज डूएबल फॉर यू, है ना, तो इसको कर मैम लो। हाँ एलिना। या मैम, तो लाइक आपको जैसे पता है मैं भी वर्किंग हूँ, तो मेरा भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है लाइक सिद्धांत एंड सिमर। मैं भी इंटरप्रिटेशन पे हूँ। सेक्शन सी के सम्स मैंने ज्यादा नहीं, 1 या 2 प्रैक्टिस किए, बट आई हैव 2 weeks लीव बिफोर माई एग्जाम। फिर तो ठीक है, गो फॉर इट देन, वो हो जाएगा, हो ओके जाएगा। 2 वीक्स बहुत होते हैं एलिना, और उस टाइम जब कोई काम नहीं होता ना तो आप खींचते हो फिर। ओके, मेरे 2 को वीक्स मीन्स कॉन्फिडेंस 14 बस डेज। नहीं आ रहा है। वो या बेटा आई अभी तो हैव पढ़ाई हो नहीं एग्जैक्टली रही है ना, 14 days। अभी तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है। जब असल में वो उन 14 दिन की पढ़ाई होगी तो दिन के 2 क्वेश्चन भी करोगे तो 28 क्वेश्चन हो जाएंगे सेक्शन सी के। बहुत होते हैं जी 28 तो। मैम जी आज जी। की छुट्टी मांग लेते हम तो ऑफिस वाले रोने लग जाते हैं, तो फिर वही हो जाती है दिक्कत कि इतनी सारी हाँ, छुट्टी कैसे देंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी मैम कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंटिल अनलेस यू रिवाइज थिंग्स, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तब तक तो बस करते ही चलो, अपने हाथ से निकालते चलो चीजें। मैम ऐसे अभी अब हमारे सीनियर्स ने कहा कि जैसे एग्जाम की 2-3 बार करनी चाहिए। अब यहाँ पे तो एक ही बार कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो नहीं जी तो फिर उसको मैम, मैं ये भी मेरा बताऊंगी, भी। उसकी ना नितिका, उसकी हर किसी की अलग आदत होती है। मैंने AAA में हमारे चैत्य मोदी है, उसके 71 मार्क्स आए। मैंने चैत्य को सुबह कांटेक्ट किया कि चैत्य AAA वाले बच्चों के लिए आ जा भाई। तो वो ये बोला कि मैम मैं क्या स्ट्रगल शेयर करूंगा, कोई स्ट्रगल थी ही नहीं, आप जैसा बोलते गए मैं करता रहा, मैं क्या स्ट्रगल शेयर करूं। हर बच्चा अलग होता है। और हमारी रितिका बुराना थी, वो बहुत रोती रहती थी, मैम मुझसे थ्योरी नहीं हो रही, मैम मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मीन्स हमारे एक ही बैच में अलग अलग बच्चे होते हैं। तो पर्व वो बच्चा था जो वो कह रहा है ना कि मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि मैं पास हो सकता हूं। एक ये फियर भी होता है कि मैं चीजों को बार बार करूं। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार किया बात खत्म, ज्यादा से ज्यादा 2 बार किया बात खत्म। तो हमें किसी के हिसाब से नहीं चलना। कई बच्चे ये बोलते हैं ना कि मुझे तो BPP भी जब तक मैं नहीं कर लूंगा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक दिव्या अरोड़ा नाम की लड़की है, FM में है, उसने अपनी पढ़ाई काफी सालों बाद चालू करी, और उसने मुझे साफ बोला था कि मैम मैं चाट जाती हूँ कॉन्सेप्ट्स को, मैं घुस जाती हूँ। तो उसको मैंने तब भी ये बोला था, बी रीजनेबल भाई, पेपर के लिए 2 महीने ही है, तो जितना हो सके उतना कर। उसने उतना ही किया एंड शी सिक्योर्ड सम 66 या 67 मार्क्स। मैम तो सेम हर बच्चे की आदत अलग होती है। तो अगर हम एक बार भी करेंगे तो कोई इश्यू तो नहीं है ना, मतलब लाइक। कोई इशू नहीं है, सब बच्चे 2-3 और बार नहीं कर पाते। और अगर जैसे मतलब आपने जो कैलेंडर दे रखा है, एग्जाम किट लिख रखा है, जैसे वीडियो कंप्लीट होती है फिर एग्जाम किट करनी होती है, तो वो मतलब आप पूरा टोटल बोलते हो कि मतलब सेक्शन सी भी होना चाहिए, सेक्शन ए भी होना चाहिए, ऐसा होता है या फिर सिर्फ सेक्शन ए होता है? नहीं, तो मैंने मार्क किए हुए, जैसे FR में क्या होता है कि आप जब तक चैप्टर नंबर 13 पे नहीं पहुंचोगे ना, आप सेक्शन सी कर ही नहीं पाओगे। आई एम फ्रॉम FM यू एक्चुअली। आर फ्रॉम FM, तो तुम साथ यस। साथ कर सकते हो फिर। उसमें जो क्वेश्चन नंबर्स मार्क्ड है ना, सेक्शन A B C तीनों के तीनों हो जाएंगे। अच्छा देखो ठीक। नीचे आर्यन ने क्या लिखा है, सेक्शन सी एक बार ही हो पाता है, एंड ही क्रैक्ड हिज पेपर। अभय गुप्ता, अभय ये भी एक एक बार में एक एक पेपर लेके निकला है। अभय तुमने कितनी बार एग्जाम की प्रैक्टिस की भाई? अभय गुप्ता। मैम एक ही बार करी थी। एक ही बार करी थी। मनु तुमने कितनी बार करी भाई? मैम आई एम नॉट श्योर कि इसको एक बार भी बोल सकते हैं कि नहीं, पता नहीं। याद नहीं है। नितिका, हिरल, तुम लोगों ने कितनी कितनी बार करी भाई? हिरल तुमने कितनी बार करी? हिरल मैम तुम आई फिर कुड से व्हेन म्यूट हो आई गई। क्लियर्ड FM, आई थिंक उसको हो गया मार्च में किया था मैंने क्लियर FM। ओके ओके, तो आई थिंक मैंने FM के सेक्शन सी भी पूरे नहीं कर पाया था। ठीक है। गॉट गॉट योर आंसर बच्चे। यस मैम, थैंक यू। बस किसी अब आप। बच्चे के लिए कोई रूल नहीं होता नितिका, हर बच्चा अलग होता है। तो मैं टेस्ट एक्चुअली देने की कहानी इसलिए आती है क्योंकि हर बच्चे की अलग प्रॉब्लम है। Mom, I think किसी what की we लिखने can में है। do is that we can like group similar set of questions बिल्कुल at मतलब one इतना side. फेयर आउट हो जाती हूँ कि मैं पूरी ब्लैंक पड़ जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, पर्व ने देखो शुरुआत यहीं से करी थी ना कि मैं तो मान ही नहीं सकता था कि मैं पास भी होऊंगा। ये फियर होता है जो हमें बोलता है कि यार और एक बार और करो, यार एक बार और करो। और जबकि मैं जो अब उससे मैं बात करती हूँ ना, उसको 3-3 बार करने की जरूरत नहीं है। अब वो धीरे धीरे जब बाकी पेपर्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, वो अपने आप ही बंद कर देगा 3 बार करना। मैम मैं तो फुल मैम मैंने तो आज स्टूडेंट था, तक इस एक चक्कर में भी बार करता था। पूरी करके नहीं गया, मतलब एग्जाम को कभी हो ही नहीं, 10 पूरी नहीं हो पाती। हाँ, हो नहीं पाती, करेक्ट। पर सॉरी, आप क्या कह रहे थे?
मैम मैं कह रहा था मैं तो फुल टाइम स्टूडेंट था, तो हाँ सोचता था यही करता रहो बार बार, क्या पता पेपर में और ज्यादा नंबर आ जाए। अगर मैम मैं कोई भी वर्किंग में है फिर तो एक टाइम करना ही काफी रहता है। करेक्ट करेक्ट। मैम मैं भी नहीं तुम्हें भी स्टूडेंट हूँ जरूरत नहीं फुल टाइम। पड़ेगी, पर अब तुम्हें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैम पहली मेरा बार तो का डर था, वो निकल गया अब। मैम पर फुल टाइम हूँ तो सोचता हूँ बार बार करता रहो, खाली बैठो, खाली बैठने से अच्छा कुछ कर ही लो। तुम्हें एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। हम उस- मैम मनु जब हंस रहा मैम जब है। खाली बैठे होते हो ना मैम, तब ज्यादा तब कम पढ़ाई होती है जब आप कुछ, एग्जैक्टली बिकॉज यू आर वेरी एग्जैक्टली। अनप्रोडक्टिव ना। अभी मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, अभी मैम पीएम का पेपर है, आज सुबह पढ़ा ही नहीं कुछ, अब शायद से कल पढ़ूंगा, ऐसे में बहुत इरेगुलर आए। आर्यन, तुम्हें तो डराना बहुत आसान है, तो तुम्हारी मुझे चिंता नहीं होती। मैं एक मैसेज करूंगी एंड देन यू विल बी सिटिंग ऑन योर टेबल टू स्टडी। मैम नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, बट आई एम प्राउड ऑफ यू ऑन दैट। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैम और मैम अगर एक, जैसे एग्जाम में जाते ब्लैंक हो जाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अपने डर को भगाना चाहिए नितिका। इसके लिए देखो, तुम लोगों को मैं हमेशा एक चीज ये बोलूंगी, मुझसे तुम कुछ लो ना लो, हिम्मत जरूर लो। तुम्हें पता है लास्ट ईयर मैंने अपने दोस्त के लिए पुलिस, वकीलों से, इन सब से लड़ाई लड़ी है। when she was exposed to domestic violence from her husband, रात रात भर थाने में रही हूं मैं, रात रात भर। उसके अलावा उससे 2 साल पहले आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आरडब्ल्यू ऑफ माई सोसाइटी। 2 रेजिडेंट्स ने मेरे अगेंस्ट पुलिस बुलाई थी। तो इतनी ढीठ हूं ना मैं, इतनी ढीठ कि पुलिस वालों को देख के भी मैं यही बोलती हूँ कि सर इनसे बात कर लो आप एक बार, और मुझे अगर थाने चलना है तो बता देना, चाय पी के आ जाऊंगी फटाफट से। अगर मुझसे सच में कुछ लेना है ना, यू नीड टू टेक दैट करेज। और वो क्यों आता है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब आप एक तो थोड़ा सा, हम आई एम अ जाट, हम लोग वैसे भी नहीं डरते। और थोड़ा सा व्हेन यू ड्राइव, गर्ल्स स्पेशली स्टार्ट ड्राइविंग व्हीकल्स, ड्राइविंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा, जब अपने घर में कोई मिस्त्रियों के साथ काम होता है ना, वो काम जरूर कराओ। बहुत आटे दाल का भाव पता चलता है व्हेन यू डील विद लेबर। आप ऑन ग्राउंड काम करते हो उनके साथ काम करके, जब उनके साथ खड़े रह के धूल में भी खड़े रहते हो, सीमेंट में हाथ भी डालते हो। आई एम वेरी श्योर कि तुम में से मुश्किल से 10% लड़कियों को व्हाइट सीमेंट लगानी होती होगी, या ये पता होगी कि ग्राउटिंग क्या होती है, इपॉक्सी क्या होती है। शायद लड़कों को भी पता नहीं होती। मैम सिविल इंजीनियर है। मैंने अपने हाथ से ग्राउटिंग करी अपने घर की, व्हाइट सीमेंट में घोल के पानी और हाथों से लगा के। और वो मिस्त्री मेरे को बोला था, मैम आपके हाथ कट जाएंगे, हाथ कट जाएंगे। मैं कहा हट, हर तीसरे दिन लगाती हूँ मैं, काय के हाथ कटेंगे, तू लगा ले अपने। एंड इवन यू विल सी माई हैंड्स, कि ऐसे एक बार किसी के लग जाए ना तो बेहोश हो जाए आदमी। तो करेज बिल्ड करना पड़ता है। एंड स्टॉप सेइंग मैं तो लड़की हूं, ये काम मैं कैसे करूंगी। कोई काम कोई जेंडर के बेसिस पे नहीं होता। मैं अपने घर के कूलर भी खुद लगाती थी। व्हेन माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि कूलर के पैड बदलने हैं, उस पे पेंट तुझे करना है, उसकी सफाई तुझे करनी है। हाँ, ये बात अलग है कि उसका नतीजा ये हुआ कि आई डोंट कुक। मुझे कोई खाना बनाने बोल दे, मैं 4 घरों में एसी इंस्टॉल कर सकती हूँ, लेकिन अपने घर का खाना नहीं बना सकती। ये होती हैं चीजें। बट प्लीज डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि ये काम लड़कियां करती हैं या ये काम लड़के करते हैं। आपको सारे काम करने हैं, अज्यूमिंग कि आप अकेले ही हो करने वाले। उससे काफी हद तक डर निकलता है। देन स्टार्ट ड्राइविंग व्हीकल्स, गो ऑन रोड्स। आपको लगेगा कि लोग तो सुसाइड मिशन पे निकले हैं, उनको आपको बचाना है। कोई इधर से आएगा सुसाइड अटेम्प्ट करने, कोई इधर से आएगा, उनको सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सो ड्राइविंग गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस। उसके अलावा कभी पुलिस वाला चालान काटे, कुछ भी करे, सामने आए, वो कागज के लिए पकड़े, डील विद इट, डू नॉट रन अवे। लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग। ये पेपर वेपर ना, ये तो छोटी छोटी फुलझड़ियां हैं जिनके पीछे तुम परेशान होते हो कि एग्जाम सामने आया और हम डर गए। ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग। अगर मेरा ये हाथ देखो, पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा है, आई मेट विद एन एक्सीडेंट। 2 टुकड़े हो गए थे मेरे हाथ के बोन के। आई हैव बीन थ्रू 6 सर्जरीज। और जब ये हाथ टूट के अलग था और मैं यूं पकड़ के बैठी हुई थी, तो पुलिस वाले आके मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैडम केस करोगी क्या इसके ऊपर। दे वर वेटिंग फॉर दिस मनी टू कम आउट। मैंने कहा पक्का करूंगी, पर एक बार पहले हॉस्पिटल चल ले। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, हर जगह जो ब्लड लग गया था। सो मैंने वो देखा है तमाशा, जब कोर्ट में चलता है ना, जब सामने वाला वकील नहीं आता और आप 70,000 रुपए के लिए, गुड़गांव से मैं वहां पे जाके अपनी तारीख लगाती थी जयपुर वापस। ये कुछ नहीं है जिस पे तुम परेशान होते हो कि यार पेपर सामने आ रहा है, अरे हम फेल हो गए। आस्क योर पेरेंट्स, इज दिस रियल स्ट्रगल? नथिंग, दिस इज नथिंग।
15,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं 3-3 साल, 3 साल उनके पास खाने को कमाई नहीं होती उन लोगों के घर में। वो बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, उनके घर वाले खेत बेच बेच के अपने बच्चों की कोचिंग कराते हैं और 3-3 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं होता। तुम 3 साल में नौकरी करने बैठ जाते हो, एक बार फेल हो जाओगे, 2 बार फेल हो जाओगे, 15,000 की फीस चली जाएगी, 30,000 की फीस चली जाएगी, तब भी डिग्री 5 लाख से ऊपर नहीं पहुंचेगी और पहली नौकरी 5 लाख की लगेगी। तो कोई डरने वाला फियर का फैक्टर ही नहीं है ये सब चीजें। अभी मेरे को पता नहीं कौन बच्चा फोन कर रहा था कि मैम वो बुक नहीं हो रहा, तो भाई नेक्स्ट क्वार्टर कर लेना। मैम मेरा अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा, तो 2 पेपर एक साथ दे देना, लो हो गया सोल्यूशन। तो Nitika, this has to come out of your mind and on a daily basis it will have to come out. मैम ये मैं सिर्फ एक बहुत काम से नहीं, ज्यादा बहुत कामों से होता है। बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब अगर मेरे सामने कोई और होगा और मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी मुझे ये लगेगा कि सामने वाला मेरे से ज्यादा ही है। नहीं अच्छा, और ये थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा दुनिया ऐसी हो भी गई है कि हम जो नहीं होते ना, हमें वो भी दिखाया जाता है। People do not tell their weaknesses, they tell what they have achieved and they do not tell कि वो अचीवमेंट के पीछे कितना बड़ा लोन चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां सबकी दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे चलने वाला लोन नहीं दिखता है। तो इन चीजों पे मत जाओ, दीज आर ऑल आई वॉशर्स। तुम सबकी अपनी एक जर्नी है, और मजबूत पिलर की तरह खड़े रहोगे तो वो जर्नी आसान रहेगी, और उसको यूं 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 करते रहोगे तो कभी भी धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। सो स्टैंड स्ट्रॉन्ग, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ऑप्शन ही मत दो अपने आप को भागने का, ये मान के चलो। हमेशा मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, मेरी बेटी बहुत धीरे धीरे भागती थी, तो उसको मैं यही बोलती थी कि तेरे को अब ऐसे भागना है जैसे पीछे कुत्ता लग रहा है और तू नहीं भागी वो काटेगा। तो नाउ शी इज अ बिट ओके। ठीक है, हाँ आर्यन बताओ। मैम मेरे को ना पीएम रिलेटेड एक चीज पूछनी है, बिकॉज आई हैव टू हाँ, लीव समवेयर, सो मैंने सोचा पहले पूछ लेता हूँ। प्लीज प्लीज। मैम मेरे साथ बस एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है पीएम में, दैट बिकॉज हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं पीएम के क्वेश्चंस। मतलब एग्जाम के ट्रैकर में देख रहा हूँ तो इट लुक्स लाइक अ माउंट एवरेस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक मैम है। सो आई एम नॉट एबल टू लाइक, मैम क्या, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव डन चैप्टर 5 हम्म टुडे हम्म एंड अब मेरा चैप्टर 15 तक वैसे सिलेबस हो गया, सो व्हेन आई स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम चैप्टर 5 टिल चैप्टर 15 हम्म it takes me around 10 days to cover all these chapters from हम्म chapter 5 till 15. हम्म So ma'am, kuch aspects like theory is getting left behind or some questions are getting left behind, so what to do about that? So I am going to give you a schedule of revision on 15th of November. You just complete this syllabus, do all the questions by 15th. That is what you need to do. Last Okay. 15 days, what questions need to be touched base upon? The revision sessions need to be seen. इन 15 दिनों का तो एक एक दिन का शेड्यूल मिलेगा। आई हैड अनाउंस दैट इन द बिगनिंग इटसेल्फ Okay. कि आप लोगों को शेड्यूल मिलेगा। वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस 15 नवंबर तक सब लोग अपना कोर्स कंप्लीट रखना, ज्यादा से ज्यादा 18 नवंबर। ठीक है, कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। 80% करो, ओके ठीक है 80% करो। ठीक है। ठीक है, 2011 वाले 2009 वाले इनको छोड़ दो। यस ओके अर्पिता बेटा, सब पेपर्स के लिए मिलेगा। मैंने ट्रिपल ए एसबीआर को दे दिया है ऑलरेडी, एएफएम को भी दे दिया है, क्योंकि पी लेवल वाले तो बिल्कुल ही पढ़ नहीं पा रहे थे। स्किल लेवल वालों के लिए 15 नवंबर को आप लोगों के पास आपका शेड्यूल आएगा, सबके पास। तब तक मैं अपना कोर्स कंप्लीट करके रखो। ओके मैम, थैंक यू मैम सो मच फॉर योर टाइम। ओके ओके बाय ओके। मैम। हाँ Yes, कोमल। ma'am. Actually, in FM, from the working capital management module, so that is not too much clear to me. Basically, I'm getting too much confusion, and in section C questions, I'm still able to do, but section A and section B is very tough for me. Like, I'm not able to understand what is the requirement, how to resolve the question, how to approach the question. So, ठीक ma'am, है I was thinking to revise that particular portion again, the ठीक है 5 chapters. So I should do it right now, or first I should complete as per the module which you have given. So first I should बाद में go. ब्रश अप करना। यू आर राइट, पहले कंप्लीट करो एज पर कैलेंडर, देन रीच ऑन टू रिवाइजिंग इट अगेन। Okay, ma'am, because the test even which you gave me, I didn't scored well in that, तो उसमें and तो थे ही सिर्फ रेशोज ही थे, उसमें तो रेशोज के अलावा ही कुछ नहीं था। then the theory, the basically the explanation that what is the requirement of the question, I didn't understood that at all, ठीक what है I should explain and everything. ठीक है So I was very like underconfident about that portion particularly. हाँ हाँ So I really need some guidance also, that how can I make more strong
for working capital, especially that what can I do? एक बार सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको अपने काबू में करो, थियरी वाले पार्ट पे एक अलग लेवल पे फोकस करना। दोनों चीजों को एक साथ लेके चलोगे, इट विल कंफ्यूज यू अलॉट। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है। अच्छा, क्विकली Okay, ma'am. आई विल कम टू डॉली से हमारी बात हो गई, रुचिका मेहरा एंड पुण्य चावला। पुण्य, आर यू देयर? यस मैम। हाँ जी, पुण्य प्लीज, अगर कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपको चैलेंजिंग लगी थी, जो इन स्टूडेंट्स को भी लग सकती है, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वर्किंग एट ईवाई, तो वो दोनों चीज़ें, पढ़ाई एंड वर्क मैनेज करना वाज वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट। तो वन थिंग वाज कंसिस्टेंटली स्टडिंग, मतलब चाहे मैं एक दिन ना पढूं बट मैं रिवाइज ज़रूर कर रही थी कि एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि मैं उस फ्लो को तोड़ दूं एंड सडनली मैं एक 5 दिन का गैप देखूं कि मैं अब सीधा 5 दिन बाद ही पढ़ूंगी। दैट हाँ, सो हैपेंस दिस अ इज रियली लॉट। नीडेड, दिस इज रियली नीडेड, क्योंकि 5 दिन बाद तक सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। ऑल्सो एफआर बहुत ज़्यादा ही बल्कि सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगा। तो मेरे लिए कंसिस्टेंटली उसको रिवाइज करना वो बहुत बेटर चीज़ थी कि मैं कॉन्सेप्ट से बहुत दूर नहीं जा रही थी। तो दैट वाज द मेन थिंग एंड रेस्ट आई वुड लाइक टू से कि जो कॉन्फिडेंस की बात है, एवरीबॉडी इज फीलिंग कि आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा जब प्रैक्टिस में आपके आंसर्स आएंगे। करेक्ट, 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 अग्री विद यू, एब्सोल्युटली अग्री विद यू पुनिया। एंड सी, कंसिस्टेंसी का नतीजा है पुनिया गॉट 73 मार्क्स, 73 एफआर। सो भाई 70 प्लस स्कोर का मतलब है कि सारी ताकत झोंक दी गई है इस पेपर में। So that's a very good score, very good score, and you gave mocks also पुनिया, मेरे को ध्यान आ रहा है, मैंने चेक किए मैम आपके मॉक्स। सारे इवन टेस्ट ऑल्सो, तो मेरे लिए भी वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी मैं कि कैसे होगा, क्यों, मतलब कैसे अप्रोच करें इसको, क्योंकि पहला ही एग्जाम है, प्लस यू आर वर्किंग, मतलब वर्क करते वक्त वो ईवाई कि कैसा चलता है। जैसे ही मैंने पूछा ना अपनी प्रॉब्लम एरिया बताना, और तुमने बोला आई एम वर्किंग इन ईवाई, आई सेड ओके, सो दैट्स द प्रॉब्लम एरिया। एंड मैम दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम एरिया। पढ़ते हुए दैट इज बिकॉज कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि यू आर स्टडिंग एंड एवरीथिंग। तो लोग, मतलब फर्स्ट थिंग माय मैनेजर टोल्ड मी कि डोंट एक्सपेक्ट कि कोई तुमसे काम कम करवाने वाला है, तुम्हें अपने आप को मैनेज करना है जैसे तैसे, कि मतलब यू हैव टू पार्टी लेस, दैट्स ऑल। Correct. And in one of the mocks you got 78 marks, and in the exam you got 73. Yes. हालांकि तुम्हारे दूसरे वाले में कम थे, उसमें अटेम्प्टेड नहीं दिख रहा था पेपर। नहीं मैम, अटेम्प्ट तो सारे करे थे, बट हाँ मतलब इसी के अराउंड थे, 68 ऐसे ही थे, ज्यादा वेरी नहीं कर रहा था। तो भाई लोगों समझ गए, ईवाई में काम करने वाले भी पास होते हैं, और वो भी 73 के साथ। I agree with Punya ma'am. Like nobody understand कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं. It's all about कि आपको मैनेज करना है. बेटा Also, nobody will understand, I Rehan, also work nobody in will understand. I also work in KPMG and nobody understand. Like it's all upon us कि तुमको कैसे मैनेज करना है पढ़ाई को and इसको. रेहान, really पता है मैं तुम्हें भी सुबह मैसेज करने वाली थी, बट बिफोर दैट ऑल 3 स्टूडेंट्स कंफर्म्ड। सो okay. रेहान आल्सो ही क्रैक्ड एफआर विद 71 मार्क्स। So nobody it's all about consistency कि आपको कैसे yes. मैनेज करना है. It's that days जब हम लोग 11 बजे रात तक काम खत्म करने के बाद भी पढ़ाई किए हैं. So it's all about how पता है you तुम लोग manage यही things. स्टोरी सुनाओगे सबको हाँ, कि हमने इतनी exactly. मेहनत करी है, और मेहनत का ही तो रिजल्ट मिलता है ना हमें। कोई चीज प्लेटर पे मिलेगी, यू वोंट वैल्यू दैट एट ऑल। Exactly, exactly. हाँ, आई विल कम टू रुचिका फॉर हर इनपुट्स नाउ। रुचिका। So hi everyone. I recently cleared my FM exam with Nidhi ma'am. In fact, I've given all my skill level 3 papers with you only. And I'm also giving my P level, my first P level exam with you now, SBI. So for FM, just one thing that I wanted to say is that थ्योरी देखकर बहुत डर लगता है, बिकॉज आई थिंक सबसे पहले ओरिएंटेशन में भी मैम ने कहा तो 45 मार्क्स इज थ्योरी एंड 55 वुड बी प्रैक्टिकल, एंड वो सोचकर ही डर लगता है बिकॉज एफआर एंड पीएम वाज वेरी डिफरेंट, थ्योरी वाज वेरी लेस compared to FM in PM and FR. So but one thing that is there, of course, like while we are all working, we need to ensure कि at least
one and a half hours on a daily basis you put in, because and that too from the beginning, because only that would help to maintain that consistency. Of course रोज नहीं होता, but वो 1 घंटा भी अगर डालो, and I mean you try to at least give your 100% in that one and a half hours, that'll only help you. And of course weekends पे you should try कि थोड़ा ज्यादा हो जाए, because I feel कि अभी थोड़ा सा अपने आप को push कर लो, later it would, I think, एग्जैक्टली be अभी कर लो beneficial ना बाद में होगा. for each of us, because once you रुचिका, get that, yeah, who is there? ma'am, that's my daughter. देखो सुन लो बच्चों, कोई यहाँ पे फैमिली को हैंडल करते हुए, एक छोटे बच्चे को हैंडल करते हुए, just bring her in front of the screen. Say hi Hi to baby. everyone. Say hi. Hello. So ma'am, ये of course, गाइस तुम hi, सब देख रहे हो, तो जिनको ये लग रहा है ना कि हम वर्किंग हैं, हम टाइम कैसे निकालेंगे, भाई लोग ऐसे भी काम निकालते हैं. हैंडलिंग अ फैमिली, देन हैंडलिंग अ चाइल्ड. नौकरी, रुचिका नौकरी. Yes, ma'am, I'm working with KPMG. भाई तुम हैट्स ऑफ हो, सच में मेरे भी हैट्स ऑफ हो तुम. Oh, no, no. So anyway, I'm just saying this only, that शुरू से ही अगर हम वो efforts डालें, तो then of course towards the end it will not. Sorry ma'am for the नहीं distraction. that's My okay, daughter's it's just okay, come that's and okay. she wanted mama at that time only. So anyway, so वो शुरू से ही थोड़ा सा करना पड़ता है. Weekends पे like I said कि थोड़ा सा भी sacrifice कर लो. ज्यादा कर Once you लो. get that degree in your hand, then I think there is no limit. There is, of course, there is no limit. I'm True, still true. studying. I still have 4 very important papers to go, so I'm also still in that phase. But yeah, and दूसरी बात ये है कि जो theory से related था, like I just want to say one thing, that I'm not praising ma'am या ma'am की notes. In fact, मैं खुद अभी SBR पे भी ma'am को question करी थी, इतने कम notes से कैसे पढ़ लेंगे? But अभी 2 टेस्ट देने के बाद मुझे समझ आया जो आप बोलते हो. And FM में बस यही है कि जो मैम ने पॉइंटर्स दिए हैं, दैट विल ओनली हेल्प यू रिमेम्बर. अगर पूरे नोट्स पढ़ने जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त कैसे कंस्ट्रक्ट करना आंसर वो नहीं ध्यान रहेगा. एंड आई एक्सपीरियंस जो अभी का FM एग्जाम था, आई थिंक उसमें ऑलमोस्ट 50 मार्क्स की थ्योरी, एटलीस्ट मेरे सेट में तो 50 मार्क्स थ्योरी था, एंड ऑलमोस्ट इट वाज हाफ एन हाफ ओनली, इवन इन द सेक्शन A and B एंड ऑल्सो इन सेक्शन C. बट मुझे यही लगा था कि इनफैक्ट व्हेन आई गिव माय एग्जाम, माय हस्बैंड आस्क्ड मी, एंड आई सेड मैंने 10 मार्क्स ना सिर्फ पॉइंटर्स में लिख कर आ गई हूँ, जो मैम के नोट्स में था मैं इसको इलैबोरेट नहीं कर पाई. बट आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट, कि तुम बिना वजह इलैबोरेट करके, जैसे मैम अब हमेशा लेक्चर में कहते हो कि हम हिंदुस्तानी बच्चे लिखने में तो बहुत माहिर हैं, but I think that's not the intent. The concept, what your concept should be put forth, that is what is Correct. important. Correct. So for FM, I know बहुत, even I was very scared. मेरे को लगा भी नहीं था कि मैं, I was hoping कि 50 मार्क्स भी मिल जाए, because FM was a very, I mean, I personally, of all the 3 papers, I felt FM was very tough for me. But just focus on the notes. Remember the pointers, that will only help you elaborate your answers in section C. And of course, consistently पढ़ाई थोड़ी सी करनी पड़ती है, अभी भी करो कर करो. रहे हैं. So yeah, and Correct, all the correct, best to correct. everyone. Correct, correct. Manu, last I'll take your words on PM, क्योंकि PM वालों के लिए ये बहुत ही डरावना पेपर होता है. भाई ये भी बहुत मस्त मौला बच्चा है, तो he will also add on कि भाई PM में क्या जादू किया. मैम आपको जैसे पता है कि जैसे अभी 1 नवंबर है, पिछले टाइम 1 अगस्त चल रहा था, तो आपने ग्रुप में मैसेज डाला कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, जो नहीं देंगे उनको हटा दूंगी. तो तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया था कि मैम मेरा भी मोमेंटम ब्रेक हो गया है, तो 1 मंथ में कैसे होगा. तो आपने सिंपल गाइडेंस ये दिया कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, रिवाइज करो, अगर एग्जाम तब तक दे सकते हो दो. मैंने बस ये सिंपल प्लेन ये फॉलो किया, कोई लेफ्ट राइट कुछ नहीं. और एग्जाम में अभी जैसे कुछ लोगों ने कह रहा था कि PM मुझे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, तो मुझे भी अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था. बट मैंने ये किया कि एक बार जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, जैसे अब मैम थोड़ा बचकाना बात लगेगा, बट कभी रात में सोया हूँ, अचानक से लग रहा है कि क्या पता नहीं इस अटेम्प्ट में क्या होगा, तो मैं तुरंत उठ के अपने आंख से अपने ब्रेन को दिखा देता था कि इस पार्ट में ये पोर्शन है, तुम्हें ये पता है, और बुक बंद करके सो जाओ. तो उससे मैम एक पता नहीं क्या डोपामिन रिलीज होता था कि क्या, कि कॉन्फिडेंस लगता था कि नहीं कवर्ड है तो क्यों नहीं एग्जाम में आप अटेंड करोगे. और दूसरा चीज मैम कि जैसे FR में होता है कि कुछ सेट ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, उस पर एफिशिएंसी लाते हो और आप एग्जाम में लिख सकते हो. PM में ऐसा कुछ होता नहीं है सेट रूल. बट एक चीज PM में होती है मैम, जैसे आपने बताया था कि थीम्स होते हैं, कॉमन थीम्स होते हैं. अगर आपने उस थीम्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया
तो आप एग्जाम में उसको प्रेजेंट करके आ ही जाओगे। तो मैम मैंने ये 2 चीज देखा कि ये बहुत बहुत हेल्प किया मुझे, ये दोनों चीज। सुन लो पीएम वाले, डरने से कुछ नहीं होगा। और इवन स्पेशली एफएम एफआरपीएम तुम सबके लिए तो रिवीजन सेशंस डाले हुए हैं, जैसे ही लगे ना कि याद नहीं आ रहा है उनको विजिट करो, गेट इट डन। और ठीक है। मैम आई एम ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 30 बट आई स्टार्टेड लेट। सो मैम अभी मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं यहाँ पे वो मोस्टली सब 22 23 के होंगे। तो मैम जब मैं कर सकता हूँ तो वो एनी हाउ कर सकते हैं। मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैंने तो अकाउंट्स का भी। मैम मैं 2015 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो मैं अभी मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। हम लोग एज अ पार्टनर्स हमारा एक कंसल्टेंसी चलता है। बट वो वर्क वही है मैम, कॉन्ट्रैक्टर टाइप वर्क्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट के, तो वो कभी होता है कभी नहीं होता है। तो बाय दैट टाइम जब मैंने इसमें वर्क करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि फाइनेंस और अकाउंट्स का काफी रिस्पेक्टेड जॉब है मैम। मतलब जो उसके प्रोफेशनल्स होते थे, सीएस को देखता था मैं, तो मुझे लगा कि नहीं ये समथिंग आई शुड एक्सप्लोर, क्योंकि मेरे पास टाइम था। और अभी अभी मैंने आपसे बताया भी था मैम, अभी कमिंग 18 को मेरा सीएफए लेवल 1 का एग्जाम है। तो मैंने मैम टारगेट लेके चला है कि 2 साल में एसीसीए सीएफए कंप्लीट करना है और अपना करियर स्विच मार देना है फाइनेंस पे। वाओ वाओ यार, ये तो मेरे लिए भी चीजें बड़ी शॉकिंग आ रही हैं कि एक सिविल इंजीनियर एसीसी के पेपर्स क्लियर कर रहा है। और मैम आपने बोला ना कि यूपीएससी वाले कैसे तैयारी करें, तो मैं 3 साल दिल्ली में भी रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी में, ओ 2016 यार, से मैं 18 उन तक। बच्चों को देख के ना मुझे वही चीज लगती है मनु, कि हम इन बच्चों की कुछ भी स्ट्रगल इतनी नहीं है जितनी वो गरीब बच्चों की होती है ना, जो अपने घर बार बेच के कोचिंग की फीस भरते हैं। सो छोटी छोटी चीजों में ना जस्ट फील ब्लेस्ड कि हमारे पास एटलीस्ट ये स्ट्रगल नहीं है कि हमारी कोचिंग फीस अगर नहीं जाएगी तो घर वालों के पास रोटी कैसे पहुंचेगी, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रगल विच मेनी फैमिलीज फेस। तो घबराना बंद करो, अपनी अपनी रेस पे, मैंने थोड़े दिन पहले भी वीडियो डाली थी, रेडी गेट सेट गो हो जाओ। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड मेकिंग यू ऑल मीट योर सीनियर्स ऑन दिस? ये सब लगातार कंसिस्टेंटली पढ़े हैं, बिना डरे पढ़े हैं। मैं जो तुम बातें बोलती थी वो मैंने इनके मुंह से आज बुलवाई हैं, क्योंकि ये भुगत भोगी है उस चीज के। तो नॉट दैट कि मुझे तो कई बार बच्चे बोलते हैं आपके लिए तो सब कुछ इजी होगा, पर मैंने जब खुद भी पढ़ा था ना तब भी ऐसे ही पढ़ा था, डर के कोई फायदा नहीं है। और अभी भी तुम्हारे पास पूरे 30 डेज हैं, अभी भी खींच दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन खींच देना। ठीक है, समझ गए सब लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस चलो। मैम। यस मैम। सो आई विल मेक यू ऑल फ्री। और जस्ट वांट टू शेयर वन मोर थिंग, 5th नवंबर से 12th नवंबर आई एम नॉट इन द कंट्री बट आई विल बी वर्किंग। तुम लोगों के टेस्ट टाइम पे पहुंचेंगे, टाइम पे ही उनका इवैल्यूएशन होगा, सब चीजें टाइम पे होंगी। थोड़ा सा टाइम जोन हमारा इधर उधर हो सकता है। आई विल कीप यू पोस्टेड कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कब आऊंगी। एंड 12th को आई विल बी बैक, और उसके बाद में वापस बैक टू स्टडीज, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को प्रॉमिस किया था, उनकी स्कूल ट्रिप जा रही थी मसूरी। तो मैंने उनको बोला था कि नहीं इस बार बहुत लैंडस्लाइड हो रही है, कोई मसूरी नहीं जाना, मैं तुम्हें अब्रॉड घुमा के लाऊंगी। एंड दे टुक इट वेरी सीरियसली। तो दैट इज व्हाई आई हैव टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। बट इसी टाइम पे इसलिए रखा है ताकि आने के बाद में आई कैन फोकस ऑन द मॉक्स एंड योर रिविजन्स। ठीक है, तो अब लग जाओ पढ़ाई पे, और वील कैच अप सून अगेन फॉर another session. Thank you so much, guys. Thank you so much, seniors who just came and gave their time for their juniors. Thank you, everyone. Thank you, Bye-bye. ma'am. बाय Bye. मैम, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू मैम। Thank you, madam. बाय मैम। Bye. थैंक यू Bye. मैम।